सा ये सेक्शंस बच्चों को अवेयरनेस, IPS, IAS, IFS और पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स और स्किल्स ट्रेनिंग के बारे में ये प्रोग्राम कंडक्ट किया जा रहा है। तो आप लोगों को जिस तरीके से जॉब्स रिक्वायरमेंट्स है, IPS, IAS, IFS और ग्रुप 1, ग्रुप 2 के जो एग्जाम्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, यहाँ पे आप लोगों के लिए गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं जो आप लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम देंगे। मैं तारीफ करे कम है, एक डायनेमिक पर्सन है जो आप वर्ल्ड का टूर करे हुए हैं और आपको आइल्स के जो UK, US, कनाडा के लिए जो जाते हैं, जो आइल्स की जो ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग के चैंपियन है। बच्चों को 70% स्कोर गेन नहीं करते हैं, मगर आपके जो स्टूडेंट्स रहता है वर्ल्ड में फैले हुए हैं आपके स्टूडेंट्स और बच्चा वो 70% स्कोर आइल्स में टाई अप करता है। तो वैसे सर आपको यहाँ पर मुखातिब करेंगे। और सर का नाम सर आप इंट्रोड्यूस करा लेंगे। चलिए, मैं अब हमारे बीच में शमशाद खादरी साहब माइनॉरिटीज़ के वेलफेयर फाउंडेशन एसोसिएशंस के चेयरमैन साहब यहाँ पर मौजूद हैं। आपकी जुस्तजू ये रही थी कि हर बच्चा हर बच्ची स्कॉलरशिप्स उठाना और क्या है जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों के पेरेंट्स के, तो आप स्कॉलरशिप्स के कई अवेयरनेस प्रोग्राम 200 स्कूल्स में लॉकडाउन में पेंडेमिक में आप अवेयरनेस प्रोग्राम्स दिए। तो बच्चों को नहीं मालूम कि कहाँ से स्कॉलरशिप्स मिलती, वो स्कॉलरशिप्स के बेनिफिट्स जनाब शमशाद खादरी साहब आपको मुखातिब करेंगे। मैं उन्हीं को रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रहा हूँ कि इस ऑर्गेनाइज को आप हैंडल करें सर। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया अली जनाब शेख हुसामुद्दीन साहब, मैं आपका बड़ा ममनून और मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि यहाँ से आप तमाम स्टूडेंट्स को और दानिशवारान मिल्लत यहाँ बैठे हैं उनके सामने में कुछ कहने की ज़रूरत कर सकूँ। सबसे पहले तो मैं तमाम स्टूडेंट्स को नए साल की मुबारकबाद के साथ साथ ये बात कहना चाहूँगा, मंजिल मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। तो हुसामुद्दीन साहब की जो जुस्तजू है, जिस तरीके से उन्होंने तालीम को आम किया और दूसरे जो है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को उन्होंने अपनी खुसूसी दिलचस्पी से आगे बढ़ाने की जो उन्होंने कोशिश की है वो काबिल सराहना है। आज आपके हमारे बीच कुछ ऐसी शख्सियतें हैं जो मैं उनका आपके सामने तारीफ़ कराना चाहूँगा। सबसे पहले तो UK और कैलिफोर्निया से MBA करके आए हुए प्रोफेसर आली जनाब अमीरुद्दीन साहब का मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। आप अमेरिका से जो है MBA करके आए हैं और आप जो है अमेरिका में रहते हुए इस जितने भी जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए किस तरीके से जो है तालीम को आम किया जाए, किस तरीके से स्टूडेंट्स को जो है आगे बढ़ा जाए, आपकी भी अंतिक मेहनतों का नतीजा है। आज अब आप जो है हिंदुस्तान में आ चुके हैं और आपकी खुसूसी दिलचस्पी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को उनके ज़रिए से कुछ जो है मोटिवेशनल स्पीच के ज़रिए आपको उसको कुछ फ़ायदा हो सके। उसके अलावा और एक ये आपकी हमारी खुशकिस्मती है कि आपके हमारे बीच डॉक्टर सैयदा फ़रतुन्निसा B.Ed, M.Com, PhD जो आपने मलेशिया से कंप्लीट करके आए हैं, आपकी और एक PhD अब यहाँ से भी कंप्लीट हो रही है। मैं उनका भी दिल की गहराइयों से इस महफिल में उनको जो है इस्तकबाल करता हूँ। उसी के साथ साथ मोहम्मद साजिद साहब, ये भी हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि साइकोलॉजिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। उसी के साथ साथ अकरम साहब, जैसा कि अभी आपका इंट्रोडक्शन आली जनाब शेख हुसामुद्दीन साहब ने किया, ये इन तमाम लोगों के सामने मैं तो तिफले मकतब हूँ, उनको आपको हमको सुनना है। मेरी अपनी एसोसिएशन है ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन, जो सारे हिंदुस्तान में मैं जो है तमाम हिंदुस्तान का दौरा करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा माइनॉरिटीज़, नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ जो हिंदुस्तान में है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, ये जितने भी लोग हैं उनके लिए जो भी स्कीमात गवर्नमेंट की आती हैं उनका सारे हिंदुस्तान का दौरा करते हुए हर स्कीम को जो उनसे मुतारिफ़ कराता हूँ
हर 15 दिन में हमारा एक अवेयरनेस प्रोग्राम होता है। इस प्रोग्राम का जो है मैं हुसामुद्दीन साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। वक्तन फ़ौक्तन आप अपनी जो है इंस्टीट्यूट में मुझे इस बात का मौका देते हैं कि कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करूँ, तो मैं उनका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि क्योंकि ये जो प्रोग्राम है, ये जो हम लोग यहाँ जहाँ बैठे हैं, यहाँ पर एक मिल्लत और कौम का दर्द लेके यहाँ पर बैठे हैं। ऐसे ही लोगों की हमको ज़रूरत है, क्योंकि नौजवानों को भी ये चाहिए कि आने वाले दिनों में आप अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद या आपका जो कुछ भी आपका एजुकेशन कंप्लीट होता ये आम तौर पे है कि जो है लोग डिग्री कंप्लीट करने के बाद या फिर और कुछ कंप्लीट करने के बाद ये नज़रिया आम ये हो गया है कि अब कोई अगर पैसे वाले माँ बाप है, चलिए मेरी यहाँ तक तालीम ख़त्म होगी, उनसे 2 लाख 10 लाख लेके मैं बाहर चले जाऊँगा या ये करूँगा या वो करूँगा। मगर होना ये चाहिए कि यहाँ जितने नौजवान बैठे हैं अपने आप को कौम का असासा हैं। आप लोग कौम का असासा हैं। आप लोग जो है सिर्फ बाहर जाने की जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, यहीं रहते हुए तालीम हासिल करते हुए इंजीनियरिंग के बाद आपको क्या करना है, 10th क्लास पास करने के बाद आपको क्या करना है, इंटरमीडिएट के बाद आपको क्या करना है, तो ये तमाम हमारे मुखर्रिरीन आपको इस बारे में तफसील से बताएंगे। मैं ख़ास तौर से ये बात कहना चाहूँगा तमाम स्टूडेंट से कि यहाँ बैठकर किसी किस्म की गुफ्तगू, अभी हमारे मज़र साहब से और एक नौजवान बातचीत हो रही थी, मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेहरबानी करके थोड़ा जितने भी मुखर्रिरीन हैं उनको सुनिए, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। डिस्टर्ब करने की वजह से थोड़ा जहन थोड़ा परागंदा होता है, इसलिए तमाम नौजवान यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे इस बात की गुजारिश करूँगा कि बड़ी दिलचस्पी के साथ सुनिए, क्योंकि बड़े बड़े अच्छे मुखर्रिरीन और बड़े अच्छे जो है स्पीकर आपके हमारे दरमियान मौजूद हैं। ये बड़ा कम मौका मिलता है कि आप तमाम एक जगह जमा हो, ऐसे डबल जो है PhD करने वाले। आप फ़रतुन्निसा जो है कुआलालंपुर से जो है इस्लामिक यूनिवर्सिटी से, वहाँ के जो बड़े बड़े आलिम हैं उनको आप असिस्ट करके यहाँ पर आई हैं, तो ये आपकी हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि आपकी हमारी बहन जो है एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से PhD करके आई हैं, तो उनको हमको सुनने का जो है हमको मौका मिलेगा। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं अब आली जनाब साजिद साहब से गुजारिश करूँगा कि अपने ख़यालात का इज़हार करें। आली जनाब साजिद साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है जिसने हमको अशरफुल मखलूक़ात में पैदा किया है, और खुशनसीबी ये है कि उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमको पैदा फरमाया है। इज़्ज़त माब आली जनाब मोहतरमुल मुक़ाम शेख हुसामुद्दीन साहब, चेयरमैन गैलेक्सी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, आज की इस गैलेक्सी की सरज़मीन से मैं पहली बार मुखातिब नहीं हूँ। आपकी इत्तला के लिए मैं इस कॉलेज का वाइस प्रिंसिपल रह चुका हूँ, और हमारे और शेख हुसामुद्दीन साहब के काफ़ी अरसे से ताल्लुक़ात हैं, लगभग 2010 भी नहीं, उससे पहले से ही मैं अल्हम्दुलिल्लाह हम एक दूसरे से काफ़ी वाकिफ़ हैं, और काफ़ी हमने काम किए हैं समाजी खिदमात में, मिल्लत इस्लामिया की खिदमात में, और हमने कभी ये नहीं देखा कि हमको कौम और मिल्लत में तफरक़ा करना है। तमाम कौमों को लेकर हमने काम किया है। मुझे आज फिर फ़ख्र है कि शालीबंडे एरिया में पुराने शहर के इस ख़दीम और सबसे मुतहरिक, मैं कह सकता हूँ तहरीक वाला इदारा गैलेक्सी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो सिर्फ क्लासेस तक महदूद नहीं है, जो सिर्फ CC, MPC, BPC, BCom, जनरल, कंप्यूटर्स, BBA, BA तक महदूद नहीं है, बल्कि नौजवानों के मुस्तक़बिल के बारे में सोचता है। ये सबसे बड़ी आला दर्जे की बात है। क्यों कि जब तक बच्चा इंटरमीडिएट में है वो 2 साल तक रहेगा, लेकिन ऐसे अगर सेशंस उसको मिलते रहेंगे, ऐसे दानिश्वर हजरात बात करते रहेंगे। एक बात आज गौर से सुनो मेरे नौजवानों, आने वाली वक्त की जो जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। आज हमारा वक्त चल रहा है, चलेगा, और फिर हम इस दुनिया से ज़रूर चले जाएंगे, लेकिन अगर आप के दौड़ते हुए खून में, धड़कते हुए दिल में
अगर इनकलाबी कैफियत नहीं है, बदलने वाली कैफियत नहीं है, अगर कुछ कर गुजरने की कैफियत नहीं है, अगर सोच में सुस्ती है, काहली है, लेजीपन है, तो फिर ऐसे मंच पे, ऐसे स्टेज पर, ऐसे सेनशीन पर आप नहीं बैठ सकते। आप अगर कामयाब होना है तो 3 बातें मेरी गोल्डन याद रखना। अगर एक कामयाब इंसान बनना है, ये सब हजरात जितने यहाँ बैठे हैं और जिसको ज़िंदगी में सुनते रहेंगे आप आने वाले वक्तों में, उन्होंने ये 3 बातों पर ज़रूर अमल किया है। एक, वक्त की कदर की है। क्यों? कि अगर जिसने वक्त की कदर की उसको सारी दुनिया कदर करती है। दूसरा, वालिदैन की कदर की है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे जो इल्म और हुनर है ये माँ बाप की दुआ का असर है। माँ बाप की दुआ जिसने ले ली, मैं समझता हूँ दुनिया भी बन गई और उसकी आखिरत भी बन गई। अगर एक कामयाब इंसान बनना है, एक अखलाक वाला इंसान बनना ज़रूरी है। अगर मैं PhD 10 भी कर लूँ, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक डिग्रीज हासिल कर लूँ, लेकिन अगर मेरे अंदर अखलाक हुस्ना नहीं है तो फिर मैं वो इंसान नहीं हूँ, मैं वो PhD साइंटिस्ट नहीं हूँ। मेरे अजीज़ नौजवानों, तालीम के साथ, हुनर के साथ, तीसरी चीज़ आपको अखलाक पे ज़रूर चलना है, क्योंकि दुनिया आपको अखलाक से पहचानेगी। और इसीलिए तो देखा जाए सबसे ज़्यादा जन्नत में कौन होंगे, बोले अखलाक वाले होंगे। क्यों बताया गया? समझने की ज़रूरत है। नौजवानों, आने वाला दौर बहुत चैलेंजिंग दौर है। ख़दम ख़दम पे आज इतने चैलेंजेस हैं जिसका सामना करने के लिए अभी दानिश्वर सब सोच में हैं, करना क्या है, कैसे हम निपटें इन चैलेंजेस को। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए आपके चैलेंजेस आने वाले वक्तों में क्या, क्योंकि आपकी आज 16, 17, 18, 19, 20, अंडर 25 में आप हैं, लेकिन आने वाला 5 साल 10 साल के अंदर जो हालात पैदा होंगे उसके लिए आपको तैयार होने की ज़रूरत है। उसके लिए कैसे तैयार हो? सबसे पहले जो आप पढ़ रहे हैं उससे मोहब्बत कीजिए। CEC अगर आपने चुना है तो उससे मोहब्बत कीजिए, सब्जेक्ट से मोहब्बत कीजिए। गर्लफ्रेंड से मोहब्बत करे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। सब्जेक्ट से मोहब्बत कीजिए। अगर कुछ बनना है, कुछ नहीं बनना है, तो वक्त गुजारी करना है तो नो प्रॉब्लम, यू कैन गो हेड। आप जैसे हाल में जी रहे ज़रूर जी लेंगे और एक वक्त आएगा फिर आप इस वक्त को याद करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, वक्त की कदर मनी इन्वेस्टमेंट नहीं है। नौजवानों, लोग पैसे को इन्वेस्टमेंट समझते हैं, ठीक है, एक हद तक ठीक है। सबसे ज़्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट है। जो टाइम आप दे रहे हो उसका रिटर्न आपको होना है कि नहीं होना है? बिल्कुल होना है। तो यकीन जानिए, अगर अपने अंदर आप वक्त की कदर, माँ बाप की कदर और पहले अपने आप की भी कदर होनी चाहिए। मैं क्यों पैदा हुआ, मुझे करना क्या है, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मेरे जीने का मकसद क्या है, मुझे आने वाले वक्तों में क्या बनना है, ये ज़रूरी है। वरना आज सबसे बड़ा इनकलाब इस डिवाइस पर है। आज सारे नौजवान इस पे कनेक्टेड हैं, लेकिन जैसा कनेक्शन प्रैक्टिकली होना चाहिए उसमें नहीं है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? बेशक ये भी ज़रूरी है दुनिया से कनेक्ट होने के लिए, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अजीज़ नौजवानों, इस मोबाइल को सिर्फ आप एक ज़रूरत की हद तक यूज़ एंड थ्रो रखिए। आप जितने भी IAS IPS बने उनसे पूछ लीजिए क्या वो सोशल मीडिया पर एक्टिव थे, उससे बने IAS IPS? नहीं। 18 घंटे 24 घंटे झाड़ों के नीचे, पहाड़ों के अंदर, कहाँ कहाँ जाकर मुसीबत से तालीम हासिल करके आज कलेक्टर बने, जॉइंट कमिश्नर बने, क्या क्या बन रहे हैं। अजीज़ नौजवानों, ज़िंदगी का एक मकसद तय कर लीजिए। और मैं एक ख़ास बात बोल के मैं जो है बात को ख़त्म करूँगा कि सुनने की आदत डालिए, गाने सुनने की नहीं। सुनने की आदत, दानिश्वरों को सुनने की आदत। क्योंकि अक्सर देखा मैं, मेरी ज़िंदगी के जितने भी मैं अपना वक्त निकाला, नौजवान ख़ासतौर पर, अरे क्या लेक्चर चल रहा भाई है, अब ये बूढ़ा आ गया, पता नहीं कितनी देर बात करेगा। अब ये अंदर से एक अलग ही फील होता रहता है। नहीं, उनके तजुर्बात को आप गंवा नहीं सकते, उनकी ज़िंदगी के वो लम्हात जो उन्होंने गुजारे हैं उसको आप नहीं डिनाई कर सकते। अजीज़ नौजवानों,
प्रोफेसरों को सुनेंगे, दानिश्वरों को सुनेंगे, लेक्चरर्स को सुनेंगे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को सुनेंगे, तभी सुन सुन के आपको पता है खेती में ये फल, ये गेहूं, चावल कैसे आता? पानी को सैराब करना पड़ता है। ये लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, दानिश्वर्स, गेस्ट लेक्चरर्स जो भी आप सुनते हैं, ये आपको सैराब करते हैं, इल्म से, इल्म की रोशनी से सैराब करते हैं। ये जब आपको सैराब करते हैं तो जब अंदर से एक आपके अंदर इनकलाबी और तब्दीली जो है पैदा होती है। अजीज़ नौजवानों, आप अपनी ज़िंदगी में सीरियस हो जाइए। आज ठान लीजिए, पुराने शहर हैदराबाद में बताइए कौन IAS बना है, कौन IPS बना है, कौन IFS बना है? IRS तो मालूम भी नहीं है, IRS क्या है नहीं मालूम। शऊर हमको ज़रूरत नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं है, दिलचस्पी नहीं है। हम ऐसे जी रहे हैं, बस जी रहे हैं। नहीं, 5 मिनट, 5 minutes will change your life if you think positively. Yes, what am I? What I have to be? What is my target? What is my objective? What is my goal? Why I am living? How I am living? What changes I have to be? क्या changes मुझे लाना है? ये बहुत ज़रूरी है। अगर पूछा जाए आप क्या करना चाहते हैं, तो एक दौर ऐसा था 10 साल पहले, अमीर साहब भी हैं माशाल्लाह, शमशाद खादरी साहब, मैडम भी यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, शेख हुसामुद्दीन साहब जो अपने आप में एक अंजुमन है, काफ़ी इंस्टीट्यूशंस का जो है वो आप सदारत रखते हैं, तो वो भी इस बात का तजुर्बा रखते हैं। नौजवानों से 10 साल पहले पूछा जाए आप क्या बनना चाहते हैं, नहीं हमारे मामा जो है सऊदी में हैं, ऑटोकैड सीख लेता हूँ, इंटर के बाद चले जाओ, SSC के बाद चले जाओ। ठीक है, शॉर्ट टर्म गोल हो गया। कभी कोई ये नहीं बताया मैं IAS बनना चाहता हूँ, IPS बनना चाहता हूँ, मैं कलेक्टर बनना चाहता हूँ, मैं कमिश्नर बनना चाहता हूँ, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस तो भी बनना चाहता हूँ। अरे सारा समाज सुधर सकता है आपके सुधरने से, इसलिए कह रहा हूँ नौजवानों, आप सुधर जाओ, घर सुधरेगा, गली सुधरेगी, मोहल्ला सुधरेगा, इलाका सुधरेगा, शहर सुधरेगा। ये इनकलाब कब आएगा? जब हम बदलेंगे तो आएगा। नहीं वो ऐसा हो रहा, वो वैसा हो रहा, वो हुकूमत ऐसा कर रही, वो ऐसा कर रही, मैं बोलता हूँ शट अप योर माउथ। आप क्या कर रहे हैं पहले ये देखिए। बहैसियत रेस्पॉन्सिबल सिटीजन फंडामेंटल राइट्स मालूम है क्या? बताइए। नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज है क्या मालूम? बताइए। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स कितने हैं? बताइए। सोशल में हम कितने अच्छे हैं? बताइए। पॉलिटिक्स में हम कितने अच्छे हैं? बताइए। उन्होंने ऐसे है, उन्होंने पार्लियामेंट में ऐसा बोले, वो बिल ऐसा पास हो गया। नौजवानों ये सब इसलिए बोल रहा हूँ, हंसने के लिए नहीं, आपकी आंखें खोल रहा हूँ, आपको बेदार करने आया हूँ। मुझे प्रोफेसर अमीर साहब ने कल शाम में बताया, गैलेक्सी कॉलेज जा रहा हूँ। मैं बोला मेरे बहुत पुराने रिश्ते हैं वहाँ पर, मुझे जाके आज बात करना है नौजवानों से। नौजवानों बेदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, खबरदार हो जाओ। मैं आज आपको सिर्फ जगाने आया हूँ, जाग गए तो बस है आप। इतने में से एक भी जागा तो मेरे आने का मकसद पूरा हो गया, और इस महफिल को सजाने का मकसद पूरा हो गया। सोने वालों को कोई आंखें नहीं उठाता। अस्सलातु खैरुम मिनन नाम दोपहर में पढ़ रही, जोर के वक्त फजर का मैसेज पढ़ रही। अस्सलातु खैरुम मिनन नाम, इनक़िलाब फजर की नमाज से होगा, सुकून ईशा की नमाज से होगा। अगर और मोहब्बत अल्लाह से है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, तो रात के 3 बजे की नमाज पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो, फिर देखो जिंदगी में क्या तमाम कौम के अंदर इनक़िलाब कैसे आता है। लंबे सजदे करो। कोरोना की बीमारी है, फेफड़ों के मसाइल है, सब परेशान है। अल्लाह का अज़ाब, अल्लाह का अज़ाब, अल्लाह का अज़ाब। अल्लाह का अज़ाब इसराइल पे क्यों नाजिल नहीं हुआ? जहां बहुत जुल्म हो रहा वहां क्यों नाजिल नहीं हुआ? ये सब क्यों आया मालूम है? बेदार करने के लिए आया है, हमको होशियार करने के लिए आया है। लेकिन फिर भी रात के 2 बजे मरफे और पटाखे चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि नहीं, अभी कोरोना के जैसे और भी कितने भी लोग, मतलब तूफान है, आंधियाँ और भी कितने भी आंधो, हम तो अपनी मस्ती में मगन हैं। नौजवानों नाच गाना और सिर्फ नाच के सो जाना हमारी ज़िंदगी का मकसद नहीं है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, और भी दानिश्वरों को सुनना है, उनकी भी काम की बातों को अपनाना है। लेकिन अगर 50 बात सुने तो उसमें से एक बात पे अमल ज़रूर करना है। अगर फजर की नमाज नहीं पढ़ते, फजर की नमाज पढ़ लो।
अगर 5 वक्त की नहीं पढ़ते, पढ़ना शुरू कर दो। अगर किसी बात से डर है, अल्लाह का जिक्र शुरू कर दो। अगर ज़बान में तुम तासीर चाहते हो, अल्लाह का जिक्र सुबह शाम सोते वक्त भी करते रहो। फिर देखो आपके घर के अंदर भी इनकलाब आएगा, घर के अंदर की मुसीबतें चले जाएंगी, सारा माशरा, सारी कौम। अरे भाई माइनॉरिटीज़, एक वक्त आया तो मैं ज़रूर बात करूँगा। माइनॉरिटीज़ भीख मांगने वाली कौम हो गई, भीख मांगने वाली कौम हो गई। हमारे को 12% नहीं दिए, 4% बेचारे दिए थे, उन्होंने कौन सा बड़ा काम करे। हक को छीनना है, हक को मांगना नहीं है। बिकॉज वी आर द रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस इंडियन सिटीजन। इंडिया, हिंदुस्तान के लिए हमने आज़ादी के लिए भी 15 अगस्त करीब आ रहा है। 15 अगस्त बोलते हुए हम वही तस्वुर में चले आते, जाना ठीक है, नेशनल एंथम है हमारा, सारे जहां से अच्छा है, मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का। ये गाने बजाने तक नहीं है, बात तकरीर तक नहीं है। हम इस देश में हैं, देशभक्त भी हैं। हम अपनी मिट्टी से इतनी मोहब्बत करते हैं कि हमारे कब्रिस्तान भी यही हैं, कहीं और नहीं। अजीज नौजवानों, बदल जाओ, चेंज हो जाओ। आज सोते वक्त थोड़ा 2 या 5 मिनट सोचो, मेरा नाम अगर मुजाहिद है तो मुजाहिद क्यों है, कुरान से क्यों लिया गया। What is the meaning of मुजाहिद? What is the meaning of साजिद? My name is साजिद, I know that सजदा करने वाला। साजिदीन साजिदीन साजिदीन, सारी कुरान में देख लीजिए साजिद का नाम। मुजाहिद क्यों है, ताहिर क्यों है, गौस क्यों है? पहले नाम पे तो गौर करो, नाम की सिफत क्यों है, क्यों चुना गया। प्लीज थोड़ा सोचने की कोशिश करो। जितना सोचोगे और जितना सुनोगे, उतने ही अच्छे दानिश्वर भी बनोगे, उतने ही अच्छे ऑफिसर भी बनोगे। एक शेर कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करूँगा, और भी लोगों को सुनना है। रख हौसला, मंजर भी वो आएगा। रख हौसला, मंजर भी वो आएगा। प्यासे के पास चलकर दरिया भी आएगा। थक कर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। थैंक यू सर। कहिए, उनकी जो बातें उनके सामने, आपके सामने रखी, कम से कम 50 बातों में से 2 बातों, तो इंशाअल्लाह ताला आप वो इनकलाब लाने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। मैं बेहद ममनून और मशकूर हूँ अली जनाब साजिद साहब का कि उन्होंने अपनी जज्बाती तकरीर में नौजवानों को, सोते हुए नौजवानों को जगाया। अब मैं अली जनाब अकरम साहब से गुजारिश करूँगा कि अपने ज़रीन ख्यालात का इज़हार करें। अली जनाब अकरम साहब। Assalamu alaikum. Respected Mr. Hussam sir and the 7 personalities sitting here. My name is Akram Khan. I'm from Hyderabad. I don't know you may get my accent or not, because I have always been condemned for these accents. I know I have bad English accent, but you have to bear with me for that. So I'm very, what do you say, I take a really unfathomed pleasure to take this opportunity to standing here in front of you guys, because I'm very thankful to Mr. Hussam that he called me up for this occasion to address you guys. You already heard very motivational words and some inspiring speech before, so I have not much to speak a lot, but I will tell you the reality. Okay, you are the students, I hope all of you. So just try to listen to me, okay? I'm not gonna say anything new that you already heard. You just look at me, okay? All of you. Because I'm a student. I did my MBA, I did my MPhil, I did my PhD. I live in America for years and years. And I'm just like you. I'm nothing special. And you can be one of like me. Okay. Do you hear me? Do you understand? Okay. Just make a ring of your finger like this. Can you? Make a ring of your finger this way.
Come on, do it. Do it. Do not take it easy. Okay? If you think that I'm just trying to joke or play with you, just let it go then. Make a ring of fear, every one of you. I just want to see you how you are. Okay? Now keep this ring on your chin. Keep the ring on your chin. Where's your chin? Chin, chin, chin. This is chin. This is a damn speaker. This is damn listener we are. That's why I asked you, do you understand me or not? You said yes, so you understand. I said just make a ring of your finger and keep on your chin. Where's the chin? This is chin? If I say keep on your head like this, is it really shameful, right? Is it not? This is how your IQ is. I said make a ring of your finger and keep on your chin, and you're saying this is your chin. If your chin, and what is this? This is your ass. This is your head or bump or hips. I've been watching this from behind. I don't know his name, this guy. Sajjad. Mr. Sajid. He spoke some of the word that has pierced my heart and head. I don't know you got it or not. You know what? Have you heard about Alexander? His teacher? Do you know his teacher was? Nobody, I don't know. You know it, okay? Because, I know you don't read much. Because, I know, where's your chin and chick? Your chin is here and your chick is here. So you don't know Aristotle. Aristotle is Alexander's teacher. Alexander was a king, you know, he's called as the Great, okay? I don't know if he's great or not, but it's said in the books. So whenever Aristotle come in his court, Alexander get up from his throne. And all the ministers and people and the different kings ask him, why you respect your teacher more than your father? Whenever his father comes, he never get up, he never respect him like his teacher. When Aristotle comes, he just stand erect. So he said, you know what he said? My father brought me from heaven to earth, but my teacher took me from earth to heaven. That's why I respect him a lot. Teacher is one who takes you from earth to heaven. So, okay, now listen, okay? I know it's really bouncing. So can I speak in Hyderabadi language? Huh? That will be very nice, okay? यार बहुत मुश्किल हो रही है सब बोलने, ओके? क्योंकि क्या हो रहा है मालूम, सर पे से जा रहा है मेरे भी और आपके भी, कि मैं क्या बोल रहा हूँ तो मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा है, क्या नहीं? देखो यार, आपकी तरह एक इंसान हूँ मैं भी, ओके? इतना बेहतरीन लोगों को सुना है आपने, शायद मैं तो अब तक अभी बैठा नहीं कभी ऐसे लोगों में, कभी नहीं सुना मैं ऐसी स्पीचेस, ऐसे हॉल, ऐसे अल्फाज। शायद किताबों में ही पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि उर्दू से तो आती नहीं हमको, हिंदी की तो चिंदी कर दिए, हिंदी नहीं आती हमको, क्या आती तो रोमन इंग्लिश आती है क्या नहीं? सही बोलो यार, रोमन इंग्लिश आती पक्का। मैं यहाँ हूँ, MAI, यहाँ YAHA, यही लिखते ना हम लोग, पक्का। ये प्रॉब्लम है अपनी, हिंदी तो चिंदी, उर्दू गाड़ी है भाई बहुत है, फिर अंग्रेज़ी, यार इंग्लिश का तो बलात्कार ही हो गया, उसका तो पूरा कचरा कुचरा क्या बोलते हैं उसको, वैसा हो गया, जस्ट यू राइट ऑफ द लैंग्वेज। तो मेरा नाम अकरम खान है भाई, ठीक है? मैं यहीं का हूँ, हैदराबाद ओल्ड सिटी का ही हूँ, कोई बड़ी पर्सनालिटी नहीं हूँ जैसा ये लोगों ने डिस्क्राइब किया हुसाम साहब ने। उनकी ग्रेटनेस है, कोई अच्छा आदमी दूसरे को अच्छा ही हो, अगर मैं चोर हूँ तो आपको भी चोर ही समझूंगा, है क्या नहीं?
तो इनकी ग्रेटनेस है कि इन्होंने मुझे ये अल्फाज से नवाजा है, इन्हें दिया है ये अल्फाज, तो होता है। तो अभी ये बताया मैं, आप लोग सुन क्या रहे हैं? अभी बताया इधर रखो, तो कहाँ रखा? इधर है, इधर क्या बोलते हैं इसको? कल्ला। ये कल्ला है बोलता है, तो भेजा कहाँ होगा फिर अपना? है कि नहीं? एक फारसी में खौल है, इसको इंग्लिश में ही है खौल एक्चुअली। द ब्यूटी ऑफ मैन लाइज इन हिज लैंग्वेज। इंसान की खूबसूरती है ना उसकी ज़बान में, कहीं और नहीं है। ठीक है भाई, बुरा नहीं माना अगर कोई लेडीज़ है तो ओके, तो मैं कुछ गलत बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं लड़की होता, इधर इधर ऐसा ऐसा लगा कि इधर लगा कि ऐसा ठहर गया, तो दूर से बोलने वाला बोलेगा हाँ यार खूबसूरत है कि नहीं? आदमी खूबसूरत कहाँ से दिखेगा भाई? हम कहाँ से दिखेंगे खूबसूरत? बड़ा सा लुंगा या धोती पहन लेकर या कोट लगा कर नहीं। अभी तो किराए के भी मिल रहे हैं ये। हदीस वगैरह आप जानते हैं ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आदमी की खूबसूरती इसकी ज़बान में है। फारसी में खौल है, जब तक मर्द यानी हम लोग ही, जब तक मर्द ज़बान ना खोले उसकी खूबियाँ और खामियाँ छुपी रहती हैं। आप ज़बान नहीं खोलेंगे तो आप अच्छे नहीं दिखेंगे। कहीं वैल्यू नहीं है आपकी, याद रखो। नहीं, वैल्यू नहीं। मैं दिल्ली जा रहा था एम्बेसी के लिए, मैं एम्बेसी में काम करता था, अमेरिकन एम्बेसी में दिल्ली में। ऐसे ही झाड़ू पोछा नहीं मारता, कोई दूसरा काम। तो आप भी कर सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, बन सकते हैं आप भी, कोई, क्योंकि अपने आप को एग्जैजरेट लगाकर मसाला वो ये लगाकर पेश करना वो डिफरेंट लोगों की काम है। ठीक है, मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, रियलिटी। उसके बाद फिर मैं कहाँ गया वो भी आपको बताऊँगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम लंबा नहीं, बट शॉर्ट में बता दूँ। फिर इंग्लिश के तो समझ ही नहीं आ रहा, मैं बोला तो आपको भी नहीं आ रहा, और मेरे को भी नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो एक बैठा था मैं ऐसा ही, तो यार इतनी भूख लग रही मेरे को। एक आदमी बार बार फिर रहा है इधर से उधर, वो एक उसकी थाली है, बताने क्या है, बकेट है, उसके ऊपर कपड़ा उठा है, लाल कपड़ा लगा है। मैं भूख से तड़प रहा हूँ, इतनी देर से फिर रहा हो। मैं बोला उसको, ये भाई क्या है इसके अंदर, बताओ क्या चीज़ है। वो निकाल के ऐसा उड़ाए, यार गर्म समोसे उसके अंदर। अरे मर्दूद यार, तुम अकल आदमी, तुम बोलना नहीं, जब से मेरे को भूख लग रही तुम क्या कर रहे हो, इधर से फिर रहे हो। आया लाओ। अरे जब समझे ये बात मेरे को कि यार अगर बोलना नहीं आया तो सोना भी नहीं बेच सकते हम। उधर एक को देख रहा हूँ, गंदे चने बटाने अजीब अजीब आवाज़ें निकालकर, अलग अलग आवाज़ से, कहाँ से निकाल रहा मालूम नहीं, वो आवाज़ें निकालकर जब बेच रहा है तो लोग उड़ी पड़ कर ले रहे हैं, गिर पड़ के ले रहे हैं। तो बात क्या मालूम है इसकी, कि जब तक आप ज़बान ना खोलें आपका सोना भी नहीं बिकता। तो यहाँ बात हो रही है लैंग्वेज की। एक अमेरिकन कल्चर में एक हॉल है, एक लाइन है, अगर किसी कौम को बिगाड़ना है तो उसकी ज़बान ख़राब कर दो, अगर किसी शहर को बिगाड़ना है तो उसकी सड़क ख़राब कर दो। If you want to destroy a community, destroy or ruin its language. If you want to destroy a city, destroy its road. अगर आपके शहर में जाना है, वहाँ पर कोई एरिया में अगर गड़े उड़ा खोदे हैं तो मैं नहीं आऊँगा। बोलेंगे यार जाने दो, फिर कभी जाएंगे, उनके चहलुम में जाएंगे या शादी में, तो नहीं होता अभी, है क्या नहीं? यही होती ना बात। अगर मेरा घर, मैं एक एरिया में गया, यही तो मैं बाबा नगर में, वहाँ जाने यार वोट नहीं यार, मेट से नहीं होता भाई, वहाँ नहीं आता। बोला मैं, कोई लोग बुलाए मुझे, मैं नहीं आता भाई, माफ़ी चाहता हूँ यार, वहाँ नहीं आता मेरे को, क्योंकि गाड़ी चलाने सही ढंग से नहीं आती है। वो गिर उड़ जाऊँगा मैं, पूरा मेरा मरा मातम हो जाएगा यहाँ। तो बात क्या हुई, सलख देखो, वो शहर उस जाने में इतना रहे लोग इनकार कर रहे हैं। उसी तरह अगर किसी कौम को बिगाड़ना है उसकी ज़बान ख़राब कर दो। तो यहाँ ज़बान क्या हुई, उर्दू का क्या हाल होगा देखो आप, कोई चीज़ से वाकिफ़ नहीं है आप लोग, ना हिस्ट्री से वाकिफ़ है, कल्चर से वाकिफ़ है, किसी चीज़ से वाकिफ़ नहीं है। फिर क्या आती है आपको, हिंदी कौन सी किताबें पढ़े यार बताओ,
सच में आपने दिल पे हाथ रख के बताओ, कितने बार हिंदी की कौन सी कितने राइटर्स की किताबें पढ़े आप, कितने नावल्स पढ़े हैं? ठीक है, इंग्लिश में क्या पढ़े यार बताओ? एसएससी तो हो गया होगा पूर्व का, मैं समझता हूँ 12th क्लास तो हो गए आप लोग। तो बताओ 12th क्लास से अभी तक 12 साल में कितनी किताबें पढ़े आप लोग? दिल पे हाथ रख के सोचो थोड़ी, पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? क्या लैंग्वेज आती है हमको? पढ़ूं क्या पढ़ूं? ऐसा लिख कर पढ़ूं? क्या पढ़ूंगा मैं? प्रॉब्लम तो लैंग्वेज की है ना। सोचो आप लोग, ये जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं, बताने क्या एजुकेशन है आपकी, I don't know about it, कर लिए बात, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है भाई? तो लैंग्वेज का ऐसा प्रॉब्लम है। तो मैं क्या बोला था? Unless a man speaks, his both flaws and traits lies hidden. अगर मर्द जबान ना खोले तो उसकी खूबियां और खामियां छुपी। आप तो औरत है नहीं कि मेकअप वगैरह लगा दिए या लिपस्टिक लगा लिए, हैवी लिया लगा लिए, हेयर डाई कर लिए, जाके कहीं भी उछल पांग करे तो आपको कोई जॉब मिल जाए। एज ए रिसेप्शनिस्ट होना चाहिए ना भाई। अगर आप कोई मल्टीनेशनल कंपनीज में गए, आप कोई MNCs में गए, तो वहाँ पर क्या मांगेंगे आपसे? हाँ भाई गुड लुकिंग है, ले लो। हम कहाँ से लगाएंगे लुक बताओ? आप लगाएंगे मेकअप लगाकर, कोई और दिखेंगे आप फिर तो, है कि नहीं है? सच रियलिटी है ना भाई। टर्म्स तो याद नहीं आ रहा था, तो वर्ड आ रहा था याद था, इसको ये बोलते हैं। तो आप क्या है, यही प्रॉब्लम। इसके बाद सबसे ज्यादा टैलेंट मालूम है आप लोगों के अंदर होता है, खास तौर पे यहाँ के ओल्ड सिटी के लोगों के अंदर। इस टैलेंट को प्रेजेंट करने की एबिलिटी नहीं। हम थोड़ा कुछ बोल सकते हैं, आई नो आप लोगों को आती इंग्लिश, मुझे मालूम है इंग्लिश आती भाई, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप ऐसा मत समझो यार ये तो हमको निकाल के फेंक दे रहा है, ऐसा नहीं। आप लोगों को बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, ऐसा नहीं, इंग्लिश बोल रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं। अभी देखा ना, इधर का इधर रखा है, इधर तो उससे समझने आ रहा है, इंग्लिश आती है, मतलब समझ रहे हो उसका मतलब। ऐसा गोल बनाओ वो तो बनाया, इधर रखो वो तो रखा। तो खैर एनीवे, वो तो लंबा डिस्कशन है, वो बाद में कभी बताऊंगा। तो प्रॉब्लम ये है कि आप इतनी एजुकेशन करने के बाद भी उस लेवल पे नहीं आ सकते। वही आप गोरे को ले लो, गोरा कोई और कंट्री का, ठीक है, मैं अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया वहां की बात कर रहा हूं। वो 10+2 ही करता है बस, ज्यादा नहीं। पढ़े लिखे नहीं होते, आप समझेंगे पढ़े लिखे यार, आप लोग बहुत पढ़े लिखे होते हो, बहुत ज्यादा। MBA बोले ना, वो ऐसा देखिए ऐसे ही गिर जाएगा आपके सामने। MBA इतना कैसा पढ़ा, इतना पैसा कहां से आया? बोले क्यों, वहां पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती, वो दूसरा होता है, बोलता हूं बाद में कभी। तो उसके बावजूद 10+2 यानी 12 क्लास करने के बाद वो हर जगह काम कर सकता है। मल्टीनेशनल कंपनी में मिलेगा उसको, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में मिलेगा, सब करेगा। हम क्या होते हैं? MBA, इधर लिखे हुआ है देखो, पोस्ट ग्रेजुएशन, MBA, MCA, MCOM, MA। ओ यार, अगर झाड़ के निकालेंगे ना, चुट्टा भर के निकलेंगे लोग, ऐसे क्या बोलेंगे, डजनों के डजन निकले एक गली में से। मगर एबिलिटी, हाथ में सर्टिफिकेट लेके क्या करेंगे भाई? वो समोसे वाले का हिस्सा हो जाता। फिर वो समोसे कैसा बेच रहा था देखे आप, वो उड़ा के बेचना पड़ता, लाल कपड़ा। वो तो लाल कपड़े में कुछ दूसरी चीज आ रही है आजकल। तो ये एबिलिटी लाओ मेरे भाई, बोलने की सलाहियत लाओ। लैंग्वेज के ऊपर ही यहाँ पर इतने स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, जो US, कनाडा, अमेरिका, USA, ऑस्ट्रेलिया जाने के बहुत ख्वाहिशमंद रहती, मेरे पास आते हैं। मैं ट्रेनिंग देता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। एक लड़का आया मेरे पास, तो मतलब कुछ साल पहले की बात है, 70 टाइम्स IELTS लिखा हूँ, 70 टाइम्स, 70। मैं तो देखते बापरी बोला यार, एक टेस्ट की 11,000 या कुछ फीस थी जब, अब है नहीं मालूम कितनी है वाला, अभी नहीं वाला, 11,000 70 टाइम आप मल्टीप्लाई कर लीजिए उसको। इतना टाइम वेस्ट, इतना पैसा वेस्ट।
किस लिए? सिर्फ IELTS लिखने के लिए। IELTS, इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ग्रेजुएट हैं हम, BE इंजीनियरिंग, इसके बावजूद भी डमी। आपको 2 का टेबल किसी को आता है? 2 का टेबल कोई उठो यार, कोई बोलो मुझे, कोई बोला यार, just be friendly man, just you have to. Very good, thank you man, sit down, thanks, I appreciate it. Okay, he said 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, right? हाँ, मेरा एक स्कूल में सेमिनार था छोटा, ऐसे ही जाता हूँ मैं, थोड़े थोड़े स्कूलों में बुलाते मेरे को तमाशा करने के लिए, तो ऐसे ही किया था वहाँ भी, तो बहुत बेइज्जती हो गई तो निकाल के फेंक दिए। मैं बोल यार हमारी इज्जत निकाल दे रहा है ये बोल। यहाँ इज्जत नहीं निकाल रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं आपको रियलिटी। 2 1s are 2, ठीक है, इसको लिख कर बताओ बोला मैं बोर्ड पर, TWO लिखा, 5 लिखा, 2 5 लिखा है, 5E, जा लिखा, ZA जा लिखा, 10 लिखा, TEM। तो मैं बोला ठीक है 2 5, ये जा क्या है, कौन सी लैंग्वेज है? नहीं इक्वल टू है बोल रहा, फिर बोल रहा क्या, तो मैं इक्वल टू नहीं बोल रहा, 2 1 2 5 are 10 बोलता ना, 2 5 are 10 बोला आपने, इक्वल टू नहीं मल्टीपल। क्या बेवकूफ़ी बता रहे हो यार, बोल रहे हो लोग, लिख रहे हो, ऐसा तो नहीं होता। फिर क्या था ये जा, कभी सोचा आप लोगों ने? यार कोई तो बोलो यार, इतने इंटेलिजेंट है, फिर माशाल्लाह मुस्लिम से एकदम बहुत ब्रिलियंट रहते आप लोग। सोचो क्या होगा ये, कुछ तो बोलो यार, आप कुछ बोले अभी। मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज है। अच्छा, मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज है बुता। तो ये छोटे बच्चे को देखा मैं, वो इधर ऐसा हैंड फोल्ड कर दिया, उधर ब्लैक बोर्ड है पीछे, वो टीचर बोली, क्या नाम था उसका, अब्दुल 2 का टेबल सुना, बोल इधर बटन दबा, इधर से स्टार्ट हो गया वो 2 1s are 2, 2 2 5s are, जो भी है 2 5s are 10। भैया कैसा बोल रहा है वो टीचर, आप लिख कर बताओ, वो भी ऐसा लिखी जा, क्या है फिर ये? कभी सोचा नहीं यार। अब इस बेस पर आप लोग एक्सपेक्टेशन करेंगे वो पहाड़ पे जाऊंगा मैं, हाँ वो पीक पे जाऊंगा मैं, अमेरिका में स्टडी कर सकते यार, बहुत आसान है। सिर्फ आदमी को ना इस तरह की गाइड होना, ये हुसाम सर है ना, इस तरह की गाइडेंस मैं नहीं देखा कहीं भी। मैं बड़े बड़े लेक्चर्स में गया हूँ, ये सब क्या है मालूम है, माल कमाने के होते हैं। मेरे को बुला के ना पैसे भी देते हैं स्पीकिंग करने के, वो तो मैं लेता हूँ, मेरी ठीक है भाई ठीक, इधर पैसे उसे नहीं मिलते मेरे को कुछ भी नहीं। इनको देखा ना तो बहुत खुश हो गया यार, मैं बोला यार इनको देखा तो अल्लाह याद आ गया मेरे को। ये देखा मतलब ये सही चीज़ है। असल क्या होता मालूम है भाई, बुरा मत मानो प्लीज़, आप लोग स्टेज पे बैठे हुए जो भी पर्सनालिटीज़ हैं यहाँ पर, दे आर द ग्रेट पर्सनालिटीज़। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, किसी की नहीं। अक्सर क्या होता मालूम है, हमारी एक उम्र जाने के बाद अल्लाह अल्लाह करके अच्छे अच्छे काम करने के चक्कर में रहते हैं हम लोग, है क्या नहीं? मैं तो अभी यंग हूँ यार, उतना बुढ़ा भी नहीं हुआ, हो सकता हूँ 52 70 का हूँगा मैं, 60 का तो हूँगा मैं। तो बता रहा हूँ मैं, जब इनको देखा तो बोले यार मेरी मंजिल मिल गई बस, खत्म। मेरे को पैसे कमाने का शौक़ नहीं है। अब मेरी बारे में सुनिए आप, मैं क्या हूँ। पंक्चर जोड़ते ना, समझते पंक्चर जोड़ना? हाँ वो जोड़ता था मैं पहले, आपकी तरह कहीं ऐसी कोने में बैठे हुआ था मैं भी कहीं, कोई हाथ नहीं पकड़ता यार, कोई हाथ नहीं पकड़ता। बता रहा हूँ, ओल्ड सिटी का हूँ मैं, जस्ट बॉर्न इन ओल्ड सिटी। AK खान का नाम सुना है कभी? वो पुलिस कमिश्नर था, मधुसूदन रेड्डी, अभी तो विजयवाड़ा का कमिश्नर, अभी CBI वगैरह में है, उन्होंने कमिश्नर है। हाँ वो कुछ पता नहीं अब क्या है, एडवाइज़र है बता रहे हैं। जब वो मुझे फर्स्ट मिला ना तो ऐसा हो गया वो, बाप रे यार, मेरे बुक्स देखेंगे ना आप तो आपका दिमाग बोलेगा यार ये कहीं से कोटी पे से चुरा उड़ा के लाके यहाँ बेच रहा समझेंगे। मैं लिखा सब बता रहा हूँ, थाउजेंड ऑफ पेपर्स, थाउजेंड्स। एक बुक 300-400 पेजेस की है, तो वैसे 25 बुक्स कंपाइल है मेरे रिसर्च वर्क। तो जब उनसे मिला तो वो समझे बाबा कहाँ से आए आप, ऐसे ही होता ना, अक्सर हमारे पास यही होता। अब जब मैं
अंग्रेजी बोला करके, तो कैसा दिखा आप लोग को? यार किधर का की है ये, जू पार्क वगैरह से आ गया, ऐसा देख रहे हैं हमें। इसकी रहती है यार बात, इसी की रहती है। इंग्लिश का ऐसा सिस्टम है, आप इंग्लिश में 2 अल्फाज बोलो, वही आप उर्दू में खसमे खाकर बोलो, जबरदस्त अल्फाज में बोलो, वो यकीन नहीं करेगा झूठ बोल रहा है बोली। वही आप इंग्लिश में बोलो, you know what, bodies, whatever I'm honestly speaking, that's that. अल्लाह, ये तो पक्का सही बोल रही है। सचमुच भाई, मैं देखो अमेरिका से आके 2 महीने हो रहा पक्का, ओके। 1 महीना तो उधर पकड़ के लॉकडाउन में होटल में बंद करके रखे, इधर आके 2 महीने हो रहा। अभी थोड़ा गलियां समझने नहीं आ रहे हैं, अभी भूल गया सब, आता जाता था थोड़ा और लंबा भूल गया पूरा। तो ये गुड्डा है ना, चंद्रा गुड्डा, उधर एक ब्रिज है, वहाँ पर पकड़ लिया मुझे पुलिस वाला। वो लॉकडाउन था, मेरे को मालूम नहीं था, मैं लेट किसी दोस्त का नहीं बैठ के आ गया ऐसे ही। वो बेचारों की किसी की स्कूटर लेके चला रहा था मैं, वो मोपेड क्या बोलते हैं, एक्टिवा, वो तो काप लेते चला रहा, वो मेरे को पकड़ लिया। वो मैं को ये लगे हुआ था नकाब, मैं बोला कि क्या चाहिए? यस व्हाट बोल, पास बोलिए। I don't really pass on me, I'm just coming from a job. वो ऐसा देखिए मुझे, सही है नहीं ये बोलो, वाकई सही है। रियलिटी बताओ यार, रियलिटी। क्लैप्स मत मारो यार, क्लैप्स, आई हेट दिस मैन, ये बहुत खतरनाक चीज है क्लैप्स। सचमुच है नहीं है, किसी को टच हुआ इधर, टच हो रहा है इधर, सचमुच बोलो यार। ये ऐसी लैंग्वेज है, अगर मैं अरे यार ये लोग लात मार देंगे, उधर ठहर के कोई महफिल में, कोई मीटिंग में बैठ के गैस मार देना, अकरम भाई और एक मारो, खुशबू आ रही हो। क्यों? लैंग्वेज ऐसा वेपन है ये। अब नहीं यार, 2000 years पहले बोल दिया गया था ये। हदीस पढ़ो आप, द ब्यूटी ऑफ मैन लाइज इन हिज टंग, प्रॉफिट मोहम्मद। क्या आवाज होंगी नहीं? कुरान में पढ़ो, सूरह जुमा में है, देखो मैं तो पढ़ता हूँ कुरान, इंग्लिश में आती मेरे को। उसकी आवाज से बेहतरीन आवाज किसकी होगी? जिसकी आवाज लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। House voice is the best voice who call the people toward Allah. क्या बात है नहीं? वही मतलब है। सूर्य उसमें पढ़ो, कलम में क्या वो इक़रा बिस्मिकल्लज़ी खलक़ है ना, उसमें है अल्लामा बिल क़लम, खलक़ल इंसान अल्लमल बयान, क्रिएटेड मैन एंड टॉट हिम अटरेंस बोलते लोग, क्या तो भी है भाई इंग्लिश में, पैदा किया इंसान को बोलना सिखाया है। इसके अंदर आप डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे साइंटिफिक वे में, हिल जाएंगे आपकी सर, जहन, दिल। यार क्या बात है, बहुत पहले बोला गया था ये चीज। बता रहा हूं मैं, इंग्लिश का ये हुनर है, ये वेपन है। अगर ये नहीं है ना, आपके हाथों में हीरे जवाहरात ज्वेलरी लेंगे, लोग बोलेंगे यार कोई फेक कहीं से जुमेरात बाजार से चुरा के लाया होगा। पक्का बोलो मैं, सर्टिफिकेट हाथ में पड़ेगा ना, कहाँ कहाँ लिखे हुआ होगा, जाली याकूतपुरी की डिग्री, मशहूर है याकूतपुरी की डिग्री। सचमुच जो तो आप रियलिटी बोलो आप। वो पुलिस वाली मेरे को देखती छोड़ दी नहीं, तो वही AK खान है ना, जब कमिश्नर थे उन्होंने, तो जब किताबें देखे, ये आप लेके बाबा बोला कहाँ के हैं आप? बोली मतलब कब आ गए हैदराबाद में? अरे इधर कहीं छू मैं, मतलब बाबा नगर रक्षापुरम कहीं छू, इधर ओल्ड सिटी में पैदा हुआ हूँ। फिरा रहा क्या, मैं कमिश्नर हूँ इधर। बोल अच्छा, बहुत अच्छा मुलाकात थी उनकी मेरी, बहुत पहले की। तो यकीन नहीं करें ना, मतलब वाली साहब क्या करते पूछे पहले, मतलब क्या रहा था फर्स्ट, वो झाड़ एप्पल से गिरा समझते, नीम के झाड़ से आया होते। एप्पल लाए तो कहाँ से लाए भाई? कद्दू की बेल से गिरा तो कोई नहीं बोलेगा ना। तो पहले क्या है, पेरेंट्स की तरफ जाता, देखो आपके पेरेंट्स को प्राउड दिलाते ना आप। तो मतलब यही है कि वाली साहब, मतलब वालदा होम लेडी है, वहाँ हाउस वाइफ है, घर में रहते हैं। अब ये करें कैसा बाबा, ये आया कैसा? उनके बेटे को बुलाया, उनका एक बेटा था, जब देखता था मैं उसको, एक याद है। फिर एक बेटी भी थी या कोई दूसरी लेडी थी, और लोग बैठ के दंग हो गए लोग देखकर। वजह क्या थी मालूम है? वहाँ जाने की लैंग्वेज।
मैं गया था कोई मेरा फ़ोन कुछ गुम गया था, तो कमिश्नर ऑफिस में गया था, उन्होंने पकड़ लिए मेरे को। उन्होंने बोले मैं डेली 36 लोगों से मिलता हूँ ऐसे, मेरे से 36 आते ना, मैं 56 आते ना 36, मगर ऐसा नहीं आया, ये कहाँ से आ गया? बोल कहाँ कितने साल वंश पैदा हुए, क्या हम वालदा वहाँ के हैं क्या, अमेरिका? अरे नहीं सर, इधर के छे सो बोल के अपन उर्दू में बोलना लग गया, तो थोड़ा एक्सेंट ख़राब हो गया मेरा इंग्लिश बोलने की वजह से। वो कैसा कोई भी जाओ कन्विंस ईजिली हो जाता, कोई भी। मेरा अपना पर्सनल बता रहा हूँ, बैंक में अकाउंट फ्रीज हो गया, मेरे भाई को भेजा, वो उसको ऐसा शटल कर रहे लोग, 6 मारा, 4 मारा, बस किक फुटबॉल बना के रखे उसको भी। वो बोला आप चलो भाई आप ही देख लो क्या खस्म, मेरे को तो ज़्यादा मालूम नहीं था। मैं गया मैनेजर, excuse me manager, I would like to just see you for a second. मम्मा ये क्या तभी ये बोल रहा है, लिहाजा आप अंदर आ जाओ साहब, कम इनसाइड सिट। मैं पहले बोल दिया अपना वो एक भी समझने नहीं आ रहा, ये वॉइस है ना वो फॉरेन का है, आप क्या हुआ प्रॉब्लम वो बोलो, बस मैं तू बोल भाई इसको सब समझ। अब भी होता इधर उंगली रखो, इसका उंगली रखे टर हो गया खल्लास। फिंगरप्रिंट का हिस्सा था और कुछ भी, मतलब कोई भी क्या है मालूम है, कोई लगा लेना नहीं चाहते यार, झंझट छूटो बेइज्जती से तो अच्छा है इसका काम कर दो, है कि नहीं? लैंग्वेज का वो पावर है, लैंग्वेज बोलने और बोलने में फर्क है, ये भी याद रखो मत। वो उधर केरला गया था मैं, just I'll finish up, okay, let me finish and wind up the things, okay? It's really gonna take a long time and you'll be like amusing yourself and it may take some time, okay? Yes. तो बोलने का मतलब ये है, देखो यार मैं इंग्लिश स्पीकर ट्रेनर हूँ, ओके? ऐसे लॉजिकल वे में इंग्लिश ट्रेन करता हूँ जो कहीं भी नहीं सिखाते हैं हैदराबाद में। यहाँ पर सिर्फ ये होता बस, टाइम आपका जाना, उधर से पैसा आना, ख़त्म खलास, ये चीज़ होती है। और शाम साहब से जब मैं मिला बहुत मुतासिर हुआ मैं कि ये मेरे पास जो चीज़ है ना, किसी के लिए सिखाई गई ये चीज़ मेरे को। आप नहीं समझ रहे मेरी बात, शायद नहीं आ रही समझ बात। कैसा बोलते इसको यार, कुछ बोले डिज़र्व को क्या बोलते भाई उर्दू में बोला है तो मुस्तहक, हाँ किसी मुस्तहक के लिए मेरे को सिखाया गया ये इंग्लिश, समझ रहे हैं बात? मैं सिखले के मैं बहुत बड़ा तीर मारा नहीं हुआ, सॉरी सर, मैं कोई तीर मारा नहीं समझ रहा हूँ, ठीक है? आप समझेंगे यार इन बहुत रात कैंडल मोमबत्ती जला के अगरबत्ती जला के धुआं लगा के वो सीख लिया होगा, दैट्स नॉट ओके। बोलने का मतलब ये है किसी मुस्तहक, पता नहीं कौन होगा वो, मालूम नहीं, आ रहा ना। हमारा जो वजूद आता ना लाइफ में, एग्जिस्टेंस होता हमारी, तो तख्लीक होती, बनाते हैं ना हम, किसी एम के लिए पैदा होते हैं। वो एम पूरा होने तक अल्लाह ताला हमारे अंदर सांस रखता, हयात रखता, जो भी बोलते हैं आप उसको, हमारा रिस्क मिलता है। उसके बाद हमको रिप्लेस कर देता अल्लाह ताला को, वो काम हो। तो ये जो चीज़ है ना, इसको बोलते हैं लिंगवा फॉन। आप नाम भी नहीं सुनेंगे, आपके पास कोई टीचर कोई भी लेक्चरर है, अगर वो लोग उसका नाम का मतलब भी बोल दिए तो मैं उनको $1000 दूंगा, $1000, 1000 रुपये नहीं, $1000 नहीं बोल सकते लोग। लिंगवा फॉन बोलते हैं, माउथ जिम्नास्टिक्स, नाम भी नहीं सुनिए क्या? स्पोकन इंग्लिश सीखते इधर हैदराबाद में है ना। अब मैं नामा बोलता नहीं क्योंकि बाहर निकल के घर भी जाना है, फिर पिटाई हो जाती है रास्ते में मेरे। ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो तमाशे ने बंदर का खेल होता ना, ऐसा सिक्का उछालता इधर से इधर नाच के, ये करते आप वो करते, हम आपको सिखा देते, आइए वहाँ पर बिठा देते आपको, जो हथेली में जन्नत बताता ना, ये नहीं हो, ये नाटक है सब, ये और कुछ नहीं। लिंगवा फॉर्म प्रैक्टिस स्पोकन इंग्लिश से बहुत बहुत अलग है। इसमें एक ऐसा आदमी जिसको सिर्फ इंग्लिश पढ़ने आती है, HOSPITAL APPLE एप्पल हो सकता, ये बोल सकता, वैसा आदमी इंग्लिश सीख सकता, क्योंकि ये टेक्निक माउथ जिम्नास्टिक पे बेस है। अब होने वाला माउथ जिम्नास्टिक क्या है, बहुत लंबी डिटेल है वो, ये आप कर लो। इसके अंदर टायर 4 इंग्लिश है, ये कोर्सेस अलग अलग डिज़ाइन है। डिज़ाइन इसलिए नहीं, पैसे जमा करने के लिए डिज़ाइन नहीं है, माइंड को ट्रेन करने के लिए डिज़ाइन है। ये मेथड बहुत यूनिक है आप लोगों के लिए, किसी को नहीं मालूम। अगर मेरे को यहाँ चांस मिला, अल्लाह तौफीक दिया, यहाँ पर क्लासेस हसाम सर अगर स्टार्ट किए हैं
करने वाले हैं तो मैं वहाँ रहूँगा। अगर आपको सीखना है वो चीज़ सीखिए, इसके बाद आप आइल्स उस वो चीज़ ऐसे हो जाते हैं आपके लिए, इतनी जस्ट अ स्लिप ऑफ हैंड फॉर यू, एज ईजी एज अ केक, इतना ईजी हो जाएंगे। तो आपका जो ड्रीम रहता ना, लोगों का जो मर जाते यहीं, वो अमेरिका जाने के चक्कर में यहीं बुढ़ा हो जाता, तो वो चीज़ ऊपर ले आ सकती। यार आप लोगों की ज़रूरत है लाइफ में, समझ, दुनिया को ज़रूरत है। यहाँ बैठ के अपना टाइम वेस्ट मत करो, यहाँ सुन लिए, वहाँ सुन लिए, यहाँ लेक्चर सुन लिए, वहाँ सुन, नहीं, अपने आप को अंदर झांक के देखो, अपने अंदर जो कमी है उसको पूरी करो, वरना फिर बेकार हो जाएंगी आपकी लाइफ। तो उसको सीखने की कोशिश करिए। यहाँ क्लासेस स्टार्ट होने वाले इंशाल्लाह सून। बहुत ही डायनामिक वे रहता है मौज जिम्नास्टिक, जैसा मैं बोल रहा हूँ ना, वो उससे भी अच्छा बोल सकते हैं आप, क्योंकि हर एक की अलग अलग सलाहियत थी। कभी कोई उस्ताद को भी पीछे छोड़ देते, होता है। तो शादी के घोड़े मत बनो, रेस के घोड़े बनो। रेस के घोड़े है ना, ग्यालप लेते, घोड़ा चलाते, इसको मालूम होता, स्लो भागते वो लोग। रेस के घोड़े जब भागना शुरू करते ना, उनकी रफ्तार कोई नहीं पकड़ता। शादी के घोड़े बनना है तो यही बस झुंझुने फुनफुने लगा लेके वो नाचते रहना, बस खत्म। रेस के घोड़े बनना है या शादी के घोड़े बनना, वो डिसाइड अभी कर लो। रेस शादी के घोड़े बनना है तो वो जाके सीख लेना स्पोकन इंग्लिश, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, सेंटेंस, वर्ड, यही रहता है ज़िंदगी भर। तेल तलते रहो, लोग मिर्चियाँ तलते, पकोड़े तल देते, क्यों? उससे उनकी दुकान चल रही ना। इसमें नहीं होता, इसमें कुछ भी। हवा 6 डेज की ट्रेनिंग होती, 15 डेज की ट्रेनिंग होती, सेलेक्टने में लात मार के भगा देते आप। मेरा तो ट्रेनिंग का मेथड यही है, मगर आप सीख जाते उस दिन, आपकी माउथ ट्रेनिंग इतनी ज़बरदस्त हो जाती, आप खुद भी सोच लेते, गवाह कर लेते अपने आप को। एहसास हुआ था यार मैं जब ऐसा था, वो 2 1 जा 2 का किस्सा हो जाता, जेड ए जा। अब उसको खोलूंगा बोलते पूरे लोग मेरे को बदनाम कर देंगे, अरे ये जा कैसा है। सोचो ज़रा घर में जाके 2 1 जा क्या होऊंगा बोल। तो ये लफड़े रहते हैं। अब तो खैर आप लोगों ने गूगल वगैरह आ गया, ये बहुत आसान हो गई चीज़ें, कोई भी चीज़ को डिटेक्ट कर ले सकते। तो बताने का मतलब ये है, ये चीज़ जो मैं सिखाता हूँ उसका नाम है टायर फॉर लिंग्वा फोन इंग्लिश। लिंग्वा फोन माउथ जिम्नास्टिक बेस टेक्निक्स है ये। इसके ज़रिए आप यहाँ पर आइल्स के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। आइल्स के लिए प्रिपेयर होना है तो उन लोगों के लिए है वो जो वाकई एक डिज़ायर रखते, ख्वाहिश रखते कि मैं अमेरिका जाऊँगा। बहुत आसान है अमेरिका जाना, बहुत आसान, करोड़ों लाखों रुपए लगने की ज़रूरत नहीं है। वो लगाते ना 6 लाख 15 लाख, वो बेवकूफ़ों के लिए। क्यों? जब तक अकल बेवकूफ़ जिंदा है ना, अक्लमंद भूखा नहीं मरता, समझते ये बात। ये अगर करना है तो ऐसे ही पुड़ियाँ बनते रहो, अपना टाइम वेस्ट करते रहो। नहीं, डिसाइड कर लो अभी, जैसा मेरे को देखे आप, कभी अगर नेक्स्ट चांस मिला मेरे को तो पूरी डिटेल में अपनी एजुकेशन, पूरी प्रोफाइल आपके सामने रखूँगा, हूँ क्या, करा क्या, कैसा करा क्या, उससे शायद आपको एक जज्बा मिल सकता होगा। ठीक है? ओके, आई जस्ट वांट अप माय वर्ड्स and at the end I'll be thankful to you all guys, and especially Mr. Hassam that he let me stand here and spoke in front of you guys. Okay, thank you buddies, thank you. अकरम साहब, जैसा कि आपने कहा और यहाँ तमाम स्टूडेंट्स ने जो सुना, वो शादी के घोड़े पे बैठने के बजाय रेस के घोड़े यकीनन इंशाअल्लाह ताला बनेंगे और आपकी बात पे यकीन करेंगे। और आप जो इंग्लिश क्लास की जो बात की, मैं समझता हूँ कि उसमें सबसे पहला स्टूडेंट मैं रहूँगा आपका। इंशाअल्लाह ताला मैं सीखने की कोशिश करूँगा आपके साथ रहते हुए। आप लोग, मैं समझता हूँ कि बेजार तो नहीं हुए, मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि कोई जो है यहाँ बेजार हो रहे हैं। अभी 2 जो है आपको मुखर्रिरीन को सुनना है, इसका हुसाम साहब को सुनना है। मैं तो आपसे कुछ कहने वाला नहीं हूँ। अब मैं आपके सामने सैयदा फरतुन्निसा PhD कैंडिडेट हैं। आप जो है मलेशिया से जो है PhD करके आए हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अपने कीमती ख्यालात का इज़हार आपके हमारे स्टूडेंट के सामने करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये फर्स्ट टाइम है मेरा यहाँ पर, आई मीन सो डैश पे बैठे हुए जो हमारे प्रेसिडेंट साहब है, शमशुद्दीन साहब और साहब सामुद्दीन साहब, आई एम सो ग्रेटफुल, काइंडली गिव द ऑनर। और हमारे अमीरुद्दीन साहब और जो भी यहाँ पे हैं गेस्ट ऑफ ऑनर अकरम,
Mr. Akram, and here my dear brothers. Now ठीक है, उर्दू में कहेंगे, उर्दू में ज़रा जल्दी समझ में आएगा ना, क्या नहीं इंग्लिश में बाउंस होगा। ओके, तो हम दो लैंग्वेज को स्विच करेंगे, इंग्लिश और उर्दू। तो सबसे पहले मैं आप लोग से ये पूछना चाहूँगी कि आप लोग कौन से कोर्स के, विच प्रोग्राम? इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं आप लोग या बीकॉम के? ग्रेजुएशन के हैं, फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट। तो अभी आपसे जो बातें की गई थी यहाँ पे लैंग्वेज के बारे में और लिसनिंग के बारे में, यानी कि आपको सबसे अभी जो बताया गया था कि यू मस्ट हैव द लिसनिंग पावर, ठीक है। लिसनिंग पावर हम में नहीं रहता, इसीलिए हम अभी गलती कर बैठे ना बैठे। आप समझे वो क्या कह रहे थे? हम एग्ज़ाम्स में भी उसी तरह से करते हैं। आप लोग एग्ज़ाम में क्या करते? क्वेश्चन पेपर आते ही पहले जो क्वेश्चन नहीं आता उसी को लिखने की कोशिश करते, जो आता उसको लिखते हैं, जो नहीं आया उसमें क्या करते हैं हम, वक्त ज़ाया करते। पूरा 1 घंटा उसी में ज़ाया होता है या नहीं होता? होता है, ठीक है। चलिए, अब दूसरी बात ये बताना है कि आप जब आए, आपको शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल पता है आप सब। शॉर्ट टर्म गोल का एग्जांपल दीजिए। शॉर्ट टर्म गोल क्या है आपका? यू आप बताइए। शॉर्ट टर्म गोल है। शॉर्ट टर्म गोल का मतलब क्या होता बा? कम टाइम में। और लॉन्ग टर्म गोल का मतलब? अच्छा, कुछ टारगेट्स है आप लोग के लाइफ में? टारगेट है, वो टारगेट को किस तरह से अचीव करना पता है आप लोग? ज़्यादातर आप लोग जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जाते हैं तब क्या मसला होता है? इंटरव्यू में फेल। इंटरव्यू में क्यों फेल होते हैं? कि हम इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छे से लिखते हैं, बिकॉज वी हैव राइटिंग स्किल्स, वेरी गुड राइटिंग स्किल्स, राइट। लेकिन जब बोलने की बात आती तब हम बोल सकते हैं। अभी जो अकरम सर बता रहे थे लैंग्वेज, इंटरव्यू जब आप फेस करेंगे तब आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। चलिए, मैं अभी आपसे किसी से भी पूछूंगी, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, सिर्फ अपने बारे में 4 लाइन बताइए। आप बता सकते हैं? वेरी गुड, गो अहेड। Assalamu alaikum all of you. Myself Ahmed Azhar Patel, and I am from second year MPC student, and my college is Galaxy Junior. अच्छा, आप अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए, आपके खुद की अपनी ज़ात के बारे में बताइए। Myself Azhar Patel, and my hobbies are to play cricket, read books, and my favorite subject is mathematics, and I love to traveling, and I want to become a software engineer. Very good. So you want to become a software engineer? It is your long term goal. Long term goal और short term goal, उसके लिए एक मैप होना, गूगल मैप पता है ना, उसी तरह से हमारे ड्रीम्स का भी एक मैप होना चाहिए। इज़ इट ट्रू और नॉट? एग्री? तो आपके पास है मैप, डायरेक्शन, गूगल मैप तो सबके पास है, पर आपके ड्रीम्स को किस तरह से अचीव करेंगे उसका मैप है आपके पास? नहीं है, बिकॉज वी डोंट हैव कम्युनिकेशन स्किल्स। सबसे पहले हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं है। है कम्युनिकेशन स्किल्स? नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज वी आर नॉट सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन किसे कहते हैं? डिसिप्लिन बोल तो समझ में आता है, एक वर्ड है, पर व्हाट इज सेल्फ डिसिप्लिन? है क्या ये? हमें किस चीज़ की कमी है? सेल्फ डिसिप्लिन की कमी है। किस तरह से सेल्फ डिसिप्लिन बता सकते कोई? आप आते कॉलेज डेली, वेरी गुड, क्लासेस अटेंड करते, वेरी गुड, उसके बाद फिर क्या करते हैं हम? घर जाकर बैग उधर डाल देते, फिर उसके बाद हम अपने वो सेल्फ डिसिप्लिन मीन्स यू नीड टू ट्रेन योर सेल्फ। आपको जो डायरेक्शंस पे जाना है, आपका जो अचीवमेंट है, आपका जो मैप है, अचीवमेंट मैप, वो डायरेक्शन पे आपको जिस तरह से जाना है आप अपने आप को ट्रेन करेंगे। डेट इज़ कॉल्ड सेल्फ डिसिप्लिन। समझ में आ रही बात आप लोग को कि आप में जो कमी है, यानी कि हम अगर इंटरव्यू के लिए जाना चाह रहे हैं, मुझे इंटरव्यू देना है जॉब के लिए, सो व्हाट आई नीड टू डू? आई मस्ट हैव कम्युनिकेशन स्किल्स। जैसे अभी सर बता रहे थे कि सेल करने के लिए भी आपको कुछ कहना पड़ेगा, सो यू मस्ट हैव द कन्विंसिंग पर्सनैलिटी।
कि सामने वाले को आप कन्विंस कर सकना। अगर मैं पूछूँ वाई शुड आई हायर यू, मैं क्यों रखूँ आपको, मेरे पास 10 कैंडिडेट है जॉब के लिए, सो वाई शुड आई हायर यू, दैट टाइम यू नीड टू कन्विंस दैट यू हैव समथिंग स्पेशल इन योर सेल्फ। यानी कि हर बंदे की ज़ात में कुछ ना कुछ एक्सपर्टीज़ है, यानी कि आप में कुछ, हर इंसान में कुछ ना कुछ खासियत रहती है, अलग अलग रहती है, सबकी जुदागाना रहती है, एक सा नहीं रहती। तो आप अपने आप की जो खासियत है, आपकी जो स्पेशलिटी है, उसको उभार के बताएंगे कि आई हैव दिस स्पेशलिटीज़ सो यू कैन हायर मी। आप लोग को स्टूडेंट्स का सबसे पहले दिमाग में क्या रहता है कि मैं बीकॉम करते कि मुझे जॉब मिल जाना, या मेरा ग्रेजुएशन पूरा होते ही मुझे जॉब, आप लोग की फोकसिंग जॉब रहती। लेकिन आप जॉब तक किस तरह से जाएंगे, आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो नहीं रहते। कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से बता रहे थे अभी आपके साथ, लैंग्वेज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लैंग्वेज के लिए क्या करते हैं हम, घर में तो दिन रात उर्दू में बात करते, फिर इस कॉलेज में आने के बाद भी क्या करते, आसानी देखते, सहूलत, बिकॉज वी आर लेज़ी। हमारे पास स्किल है, टैलेंट है, हर चीज़ है, बट स्टिल वी आर लेज़ी। एग्री और नॉट, एग्री और डिसएग्री बॉयज़? हाँ, इंग्लिश में क्यों नहीं बात करते? क्योंकि समझकर बोलना पड़ेगा सारी चीज़ें, इतना कौन बर्डन उठाएगा। सीधा उर्दू में बात करो, मदर टंग है हमारे, डेट्स ऑल, सहूलत रहेगी। लेकिन बट यू आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट, हाउ यू आर गोइंग टू इम्प्रूव। लैंग्वेज ही सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो आप बात करें तो सीखते। आप छोटे रहने से उर्दू आती थी आपको, फिर उर्दू किस तरह से सीखते हैं हम, उर्दू लैंग्वेज किस तरह से बात करते हैं, सुनकर हम बोलना शुरू करते। छोटे बच्चों को देखे आप किस तरह से रहते, वो लोग पहले सुनते, फिर उसके बाद तो लैंग्वेज में बोलना शुरू करते। तो लैंग्वेज सिर्फ ऐसी चीज़ है जो हम बोलने से सीखते, लेकिन हमारे पास सेल्फ डिसिप्लिन तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम तो लेज़ी बने हुए हैं। क्या करना है, जो भी चीज़ है आसानी से, शॉर्टकट नेवर लीड टू सक्सेस। ये कुछ चंद चीज़ें ऐसी हैं, गोल्डन वर्ड, जो हमें हमारे माइंड में लिख लेनी है, यानी कि एनग्रेव कर लेनी है। किस तरह से कि शॉर्टकट से कभी सक्सेस हासिल नहीं होती, हमेशा हार्डवर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और आपके पास हर चीज़ का प्रिपरेशन होनी चाहिए, यानी कि एक जज्बा होना चाहिए। वो जज्बा तो नहीं है हमारे पास, राइट है क्या? लेजीनेस तो फुल तो मिलेगा, कमी है लेजीनेस की। सो नाउ हियर इट्स द टाइम टू चेंज योर सेल्फ, नॉट ओनली चेंज बट अ रेवोल्यूशन पता है किसे कहते हैं? रेवोल्यूशन मतलब इनकलाब। आप अपने आप में इनकलाब लाइए, दुनिया खुद ब खुद इनकलाब में आ जाएगी, यानी कि दुनिया में तब्दीली आ जाएंगे। अरे ये सही नहीं है, वो सही नहीं है बोलने से बेहतर क्या है कि आप अपने आप में इनकलाब लाइए, आप अपने आप को चेंज कीजिए, आपको सारी दुनिया चेंज होती हुई नज़र आएगी। किस तरह से नज़र आएगी? सेल्फ डिसिप्लिन से नज़र आएगी। सेल्फ डिसिप्लिन तो है नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन का एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर हमें छोटे रहने से, बचपने से फजर में नमाज के लिए मार मार के अगर उठाए, तो अब ये एज में क्या करते आप? ऑटोमेटिक, यानी कि डिफ़ॉल्ट हो जाता आप में, वो फजर होते ही आप उठकर चले जाते। तो ये क्या है? ये सेल्फ डिसिप्लिन। आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको डेली एक बयान सुनने की ज़रूरत नहीं है कि फ़जर की नमाज़ की फजीलत ये है, आप फ़जर की नमाज़ पढ़ने से लाइफ में सक्सेस होगा। इस तरह से आपको डेली मोटिवेशनल स्पीकर की या फिर किसी बयान की ज़रूरत नहीं है, आप सेल्फ डिसिप्लिन हो जाते। तो ये आपको कहने का मतलब है, ये कीमती वक्त दे रहे हैं आप लोग, ये आपका प्रीशियस टाइम है। लेकिन अब हम प्रीशियस टाइम क्या करते हैं? बस फ्रेंडशिप से बढ़ के तो कोई चीज़ है नहीं, राइट? फ्रेंडशिप से बढ़ के भी कोई चीज़ है, वो है रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपने आप की ज़िम्मेदारी लीजिए। अच्छा बताइए, आपको सबसे अच्छा, अगर आप तमाम स्टूडेंट्स से, पूरे बॉयज़ से, आप अगर मैं पूछूंगी, मैं आप मेरे भाइयों की तरह, अगर आप मुझसे पूछूंगी मैं कि आपको क्या अच्छा लगता है, तो आप क्या बताएंगे? बताइए। एक दिली तमन्ना, दिली ख्वाहिश क्या है कि अगर आप पढ़ने लिखने के बाद आपके पेरेंट्स को आपसे इंट्रोडक्शन मिला तो अच्छा दिखेगा या नहीं? आपके पेरेंट्स आपसे इंट्रोड्यूस हुए तो अच्छा लगेगा? आपको क्या अच्छा लगेगा? कोई अगर आपको बोले, जिस तरह के बता रहे थे IAS कमिश्नर ऑफिसर बन गए, तो आप अगर आपको कोई इंट्रोड्यूस करा है, फलां अरे ये उनका बेटा है IAS ऑफिसर बनेगा, वो तो सिर्फ उस वक्त आपको कितना प्राइड फील होगा। प्राइड इज़ डिफरेंट एंड प्राउड इज़ डिफरेंट। तो उस वक्त आपको फ़ख्र महसूस होगा आपके वालिदैन पे। तो ये जज्बा रखें कि मेरे वालिदैन का तारुफ मुझसे हो, यानी कि मेरे वालिदैन का सर फ़ख्र से ऊंचा हो। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? हर चीज़ के स्ट्रैटेजीज रहते, राइट? अब मुझे यहाँ से एबिट्स नहीं मालूम, अब एबिट्स जाने का क्या है, मेरा टारगेट है कि मुझे एबिट्स जाना है, पर मुझे रास्ता नहीं मालूम, तो व्हाट आई विल डू?
What I will do? What I will do, dear? Google Map. Very good. तो उसी तरह से आपका जो ड्रीम है, आपके जो अचीवमेंट है, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल जो है, उसके लिए आप एक मैप बनाएं। आप उसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन हो जाए, रेस्पॉन्सिबल हो जाए। सबसे पहली चीज़ क्या है? रेस्पॉन्सिबल। हम रेस्पॉन्सिबल नहीं हैं, और उसके साथ रेस्पॉन्सिबल के साथ और क्या है? और एक जायकेदार चीज़ है हम लोग में कि हम लोग लेज़ी बहुत है, कि हम कुछ करना नहीं चाहते। जब मैं आईएल्स और टोफिल या न्यू सिटीज़ के स्टूडेंट्स को, बॉयज़ को जब पढ़ाती हूँ, तो उन लोग में और आप लोग में क्या डिफरेंस है बताइए मुझे। वो लोग में, आप लोग में उन लोग से ज़्यादा एबिलिटी है, स्किल है, टैलेंट है, पर है क्या? डिसिप्लिन नहीं। अब देखिए, आप हम लोग इतना कीमती वक्त निकाल कर आपकी भी इज़्ज़त कर कर, आपको रेस्पेक्ट देकर, आपको कुछ सुनाना चाह रहे हैं, आप में इनकलाब लाना चाह रहे हैं, आपके लिए, हमारे लिए नहीं है। लेकिन आप लोग वो कौन सी रो है, वो बातें कर रहे हो। लाइक दिस इज़ व्हाट शोज़ डेट वी डोंट हैव डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा हम में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारे पास लिखा हुआ है हुस्न अखलाक, अच्छे अखलाक, ये हमारा इस्लाम तरबियत देता है। बट वी हैव फॉरगॉटन। मसला ये है कि हम भूल चुके हैं, राइट? क्योंकि हम गैर जिम्मेदार इंसान हैं, लिटरली गैर जिम्मेदार है। हमें कुछ हमारी ज़िम्मेदारी का एहसास ही नहीं है। और दूसरी चीज़ उससे इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे पास? ग्रैटिट्यूड। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रैटिट्यूड? हाँ, एटीट्यूड नहीं डियर, ग्रैटिट्यूड। ग्रेटफुल, GREATFUL, शुक्रगुजारी, GRATE आएगा, GREAT नहीं आएगा। That great is different and this grateful is different। तो हमारे पास ग्रेटफुल से बनेगा वर्ड ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड नहीं है, ग्रैटिट्यूड है, शुक्रगुजारी है। शुक्रगुजारी करें तभी आप क्या होंगे? आगे बढ़ सकेंगे, सेल्फ डिसिप्लिन आएगा आप में, और सबसे ज़्यादा आप रेस्पॉन्सिबल होंगे। और हमेशा हम क्या करते? कंप्लेंट्स। अरे घर में लाइट नहीं थी, होमवर्क नहीं किया, वाईफाई नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, यानी कि आपके पास हमेशा कंप्लेंट्स रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि एक फेलियर इंसान जो रहेगा उसके पास हमेशा कंप्लेंट्स ही रहेंगे। अगर आप जब रेस्पॉन्सिबल बन जाएंगे तब आपके पास कंप्लेंट्स नहीं होंगे, तब आपके पास आंसर्स होंगे, सोल्यूशन होंगे। आप मुझे बताइए, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है? ऐसा कोई प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन नहीं है? इज़ इट ट्रू और नॉट? एग्री करते हैं आप, डिसएग्री करते हैं? नहीं, गलत कह रहे हैं आप कहेंगे, तो फिर आप जिम्मेदार बनेंगे। आप लोग, आप अपने खुद का जायज़ा लेंगे। आपका जो ड्रीम बनाया, आप कहेंगे कि मेरे वालिदैन मोहतरम, वो मुझसे, दुनिया उन्हें कहे, मुझसे कहे कि ये उनका बेटा है, गए या नहीं, फिर यही बस खाली ग्रेजुएशन करके थोड़ा बहुत हाथ पैर मार के कहीं भी जॉब मिल गई तो बस है। और बीकॉम करें, आप कॉमर्स में लो, एमपीसी, आप पहले ये जानिए कि आपके स्कोप्स क्या है, आपकी फील्ड में, आपकी फील्ड है क्या, आप आगे पढ़ने के बाद बनेंगे क्या। समझ आ रही बात? दैट इज़ कॉल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। यू नीड टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। आपके कैरियर के लिए आप अपने आप को रेस्पॉन्सिबल बनाइए। आप जिस तरह से गूगल पे मार के सारी चीज़ें सर्च कर लेते, करते नहीं करते? अगर आपको देखना है, अगर एक सॉन्ग देखना है तो सारे सॉन्ग्स पता चल जाता। आपके पास कितनी अच्छी डिक्शनरी है सॉन्ग्स की। उसी तरह से लैंग्वेज की भी डिक्शनरी डेवलप कीजिए। आप लैंग्वेज के सिनोनिम्स सीखिए। बात करने के लिए लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, और इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज, ये तो सबको पता है। फ़ोन भी अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं, गेम्स भी खेल रहे हैं, तो इंग्लिश में आएगा, उर्दू में तो नहीं आएगा। वो उर्दू हमारी मादरी ज़बान है, पर हम उर्दू में भी पीछे हैं। उर्दू के अगर थोड़ा सा अच्छा अगर अल्फाज या फिर सोफिस्टिकेटेड वोकैबुलरी कह दूँ मैं आपको, तो उसमें भी आपको तकलीफ़ होगी। अगर मैं चलो आपसे पूछूँ आपकी इसमें शरीफ क्या है, तो क्या कहेंगे? व्हाट डू यू मीन बाय इसमें शरीफ? जी उर्दू में बोलोगे? हाँ, उर्दू में बोलिए, इसमें शरीफ बोल दो। आपका नाम क्या है? तो हम उर्दू में भी परफेक्ट नहीं है। देखिए, चलिए, हम उर्दू लैंग्वेज तो हमारी मदर टंग है, बचपने से सीख रहे, पर हम उर्दू में भी परफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें गैर जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार नहीं हैं। तो अब ये इतनी सारी बातें कहने का मतलब सिर्फ एक ही है कि आप ज़िम्मेदार बनिए, आप अपनी पर्सनालिटी में डिसिप्लिन लाइए। डिसिप्लिन लाए तो आपको हर बार मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिसिप्लिन जब आप में आ जाएगा तो आप ऑटोमेटिक काम करेंगे रोबोट की तरह। डिसिप्लिन नहीं रहा तो आपको हर बार मोटिवेट करना पड़ेगा, इस तरह से कीजिए, इस तरह से कीजिए। घर में आपके मम्मी, आपकी जो बहनें या फिर वालिदैन हैं, आपको हर बार कहना पड़ेगा वो लोग। क्यों? क्योंकि आपके पास डिसिप्लिन भी नहीं है, सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपने आप की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेते। और हमें क्या है? लेजीनेस।
तो आप कोशिश कीजिए आज के इस लेक्चर से आप अपने आप का जायज़ा लीजिए और अपना मैप बनाइए, यानी कि अचीवमेंट मैप, किस तरह से शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है आपके, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, और मैं किस हद तक अपने आप के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। ठीक है, सो नाउ कैन वी टेक एन ओथ, प्रॉमिस करेंगे हम लोग, अहद लेंगे कि एटलीस्ट अपने आप का जायज़ा लेके कुछ तो बदलाव लाऊंगा मैं अपने आप में, एटलीस्ट एक ही चीज़ का, कि आप ज़िम्मेदार बन जाइए अपने आप के लिए, डिसिप्लिन ला लीजिए अपने आप में, और ये लेजीनेस से निकाल दीजिए। आप बस सिर्फ दिन भर में 10 वर्ड्स और क्या है मीनिंग्स, उसके साथ सिनोनिम्स, डेली अगर आप 10 वर्ड्स याद करें तो आपको 1 मंथ में कितने वर्ड्स आएंगे, कितने आएंगे? 300। आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी नहीं होगी, आप बात कर सकेंगे, तब आपको झिझक नहीं होगी। असल में हम इंग्लिश में बात करने बच्चे डरते क्यों? क्योंकि कुछ गलत निकलेगा मुझसे, राइट, हेजिटेशन फील होता है आपको कि सामने वाला मजाक उड़ाएगा। लेकिन जब आप हार्ड वर्कर बनेंगे तो आपको ये झिझक रहेगी, हेजिटेशन रहेगा। तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, हार्ड वर्कर बनना चाहिए, बिकॉज सक्सेस के पास किसी तरह के शॉर्टकट्स नहीं है, सिर्फ लॉन्ग कट ही रहे तो सक्सेस तक जा सकेंगे आप। समझ आ रही डियर? तो आज क्या करेंगे, आज कुछ इनकलाब आएंगे आप लोग में, अपने आप का जायज़ा लेंगे आप लोग, ज़िम्मेदार बनेंगे, लेज़ीनेस जाएंगे आप लोग की। लेज़ीनेस से कुछ हासिल नहीं होगा, खाने सोने से तो कुछ भी हासिल नहीं होता, पता है, खाने सोने से हम क्या बनते हैं आप लोग को पता है, राइट। सो आज आप अपने आप से अहद कीजिए कि इतनी अच्छी बातें सुनिए आप, कि आपको एक अच्छा लिसनर बनना है, कि आपसे कुछ सवाल किया गया तो इमीडिएट जवाब नहीं देना है, उसमें क्या करना है, आप दिमाग का इस्तेमाल करके उसका सही जवाब देना है, ठीक है। और इतनी अच्छी बातें जो लैंग्वेज पे सुनी, और आपके जो वाइस प्रिंसिपल एक्स प्रिंसिपल थे उनकी भी बातें सुनी आपने। कोशिश कीजिए तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया जाए और अपने आप को बताइए कि मैं एक ज़िम्मेदार हूँ, मैं एक ज़िम्मेदार शख्स हूँ। जो भी है आप अपने वालिदैन के लिए सोचते हैं, अपने लिए सोचते हैं, उसकी ज़िम्मेदारी आप खुद लीजिए, दूसरों पर मत डालें। और सबसे पहले चीज़, ट्राई टू अवॉइड लेजीनेस एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ। हर बार ये सोचो कि मुझे इम्प्रूव करना है। हम कब सक्सेस पा सकते हैं, कब कामयाब बन सकते हैं, जब हम ये सोचें कि मुझे सीखना है। मुझे अभी भी लगता है कि मुझे बहुत कुछ सीखना है, तब कि मैं सब कुछ सीख चुकी हूँ। तो इंसान में ये नहीं आना कि अरे बस अभी सीख लिया, इतना हो गया, बस इतने से गुजारा हो जाता। तो डेट इज़ द वे, डेट इज़ द आई मीन पॉइंट यू आर गोइंग टू फेल योर सेल्फ। तो हमेशा सीखने की आदत डालिए। और सेल्फ डिसिप्लिन वर्ड आया कहाँ से? ये हमारे पास इस्लाम से आया, सो है ये पता है आपको। डिसिप्लिन हमारे पास क्या सीख, डिसिप्लिन का एक एग्जाम्पल दीजिएगा जल्दी से, फास्ट बॉयज 2 मिनट्स। डिसिप्लिन आया कहाँ से इस्लाम में? डिसिप्लिन का सिंपल सा एग्जाम्पल दीजिए। डेली हम लोग करते हुए एक्सरसाइज, वेरी गुड। नमाज, डिसिप्लिन कैसा है नमाज में? जल्दी से बताइए, कम ऑन। स्लीपिंग, ड्रीम लैंड से वापस हो, जल्दी से बताओ उसका डिसिप्लिन। टाइम मैनेजमेंट कहाँ से आया? टाइम मैनेजमेंट किसको बोलते हैं? वक्त निकल के वहाँ से आपकी नमाज क़ज़ा हो जाएगी। तो क्या है ये टाइम मैनेजमेंट स्किल्स? हमको कब से सिखाया गया है? सीखते हैं हम टाइम मैनेजमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट बाहर जाके सीखेंगे, तब कि हमारे पास कुरान मजीद में इस्लाम में खुद दिया गया। लेकिन हम वही की प्रॉब्लम है कि लेजीनेस, कि हम अपना जायज़ा ही लेना नहीं चाह रहे कि हम करते क्या। डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? नमाज है, नहीं है? एग्री और डिसएग्री? आज इंशाल्लाह आप अल्लाह से दुआ कीजिए और इरादा कीजिए कि अपना जायज़ा लेंगे और लेजीनेस को अवॉइड करेंगे। ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, आई विश यू गुड लक। खैर मक़दम करता हूँ। अब इसके साथ मैं अली जनाब वकील साहब से गुजारिश करूँगा कि 5 मिनट में अपने ख्यालात का इज़हार करें। अली जनाब वकील साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं हमेशा की तरह मेरा लेक्चर जो कुरान की एक आयत है, प्लीज़ उसका अंग्रेज़ी में भी तर्जुमा है, उर्दू में भी आप लोग सुने होंगे कि अल्लाह विल ना बदलता नहीं, उनकी किस्मत को नहीं बदलता, उनकी तकदीर नहीं बदलता, जब तक कि उनके दिल में ख़ुद अपने आप को बदलने का ख्याल ना आ जाए। इतनी तकरीरें चल रही हैं, वो बड़े बड़े लोग आके आपके सामने लेक्चर दे रहे हैं, सामने के 2-3 लाइन बस एक्टिव है, बाकी आके सब डॉर्मेंट मोड में है या फिर साइलेंट मोड में है या फिर एयरप्लेन मोड में है, पता नहीं क्या है। अब ये अगर आप इस तरह आप इस मौके को गंवाएंगे तो आप में तब्दीली कैसे आएंगी, ये सोच के देखिए।
अभी थोड़ी देर पहले जितने बातें सुनी आप, मैं उसको ही जस्ट थोड़ा कवर कर लेता हूँ, ज़्यादा नहीं। हमको तब्दीली लाना है। अल्लाह साफ साफ कह दिए, मैं तब्दील नहीं करूँगा आपको, अगर आप नहीं चाहते तो। आप अपने आप को नहीं बदलना चाहते तो अल्लाह कह रहे हैं कि मैं आपको चेंज नहीं करूँगा, बस आपकी किस्मत को मैं संवारूँगा नहीं। तो आपका काम है आपको अपनी तकदीर बदलना। उसके लिए दो चीज़ों को, भाई प्लीज़ 5 मिनट बर्दाश्त करो ना, डरा के बोल के गए, बता के गए। ये वार्निंग नहीं है, आपसे रिक्वेस्ट है। मौके को गंवाने के बाद आदमी फिर उसको हासिल नहीं कर सकता। अपॉर्चुनिटीज़ क्या होता है, एक ही होता नॉक है। कोई भी अपॉर्चुनिटी है आपके डोर को एक मरतबा नॉक करती है, अगर आप उसको केयर नहीं करें वापस। हाँ, नहुसत, बर्बादी बार बार डोर नॉक करती है। कब तक? जब तक आप डोर खोलने देते। तो आप उसको क्यों नहुसत को आप वेलकम करें? अल्लाह ताला आपको मौका दिया है सब चीज़ें सुनने का। देखिए मेरे 2-3 मिनट वेस्ट हो गए इसमें खामखा के, मैं कुछ और बोलना चाह रहा था। तो ये मौक़ों को नहीं गंवाना चाहिए। तो दो चीज़ों का ख्याल रखिए, इंसान को तरक्की करना है तो इससे एक विज़न होता, और विज़न को हासिल करने के लिए एक मिशन होता। विज़न का मतलब ये है कोई चीज़ जहन में रख लेना कि मुझे ये बनना है, ये करना है, ये हासिल करना है। उसका अल्टीमेट गेम गोल, जैसा IAS बनना है, IPS बनना है या RS वगैरह जो भी बनना है, ये आपका गोल है, एम है, आपकी मंजिल है या डेस्टिनेशन है। अब उसको हासिल करने के लिए आपको कोशिश करना पड़ता है। वो कोशिश क्या कहलाती है? मिशन कहलाती है। अब उसको छोटी सी मिसाल दो, फिर भी बात हो रही पीछे, क्यों बात हो रही, क्यों समझ नहीं आता? नहीं, अनकंसर्न है तो ज़रा खामोश बढ़ जाओ ना थोड़ी देर के लिए। अब इसकी वो आपका विजन है, उसके लिए मिशन क्या होगा आपका? पढ़ूंगा, जॉब करूंगा, जायदाद बनाऊंगा, फला करूंगा, उसकी लड़की ढूंढेंगे, उसके बाद शादी होगी। ये मिशन है ना, ये कोशिश है ना। ये अगर आप कोशिश नहीं करेंगे और ड्रीम लेके बैठेंगे, मैं हाईली क्वालिफाइड, खूबसूरत और आले घराने की बेहतरीन लड़की से शादी करूंगा बोले तो हाईली इम्पॉसिबल है। आपको उतनी कोशिश करना ज़रूरी है। अब ये दोस्त की दो बात है, कोशिश कैसी होती है देखिए। अब एक छोटी सी और एक मिसाल दे देता हूँ मैं। जब स्पेन फतह हुआ, स्पेन सुने ना, कंट्री है जो कल वाटर पोलो में उनको गोल्ड मेडल भी मिला, शायद गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल। तो उसको फतह करने की बात आई थी। उसके जो सिपाहसालार थे मुसलमानों के, वो तारिक इब्न ज़ियाद थे। उनकी उम्र शायद आपके आसपास की 22-23-24 साल की उम्र थी उनकी। जैसे समंदर के पास आके देखिए तो सामने समंदर है, उसके बाद स्पेन है। अब इसको कैसा फतह करना? सब मशवरा कर ले, नहीं भाई हमसे नहीं होता, वापस चले जाएंगे। लेकिन उसमें से कुछ सहाबा या कुछ साथी उनके थे, ये बोले कि नहीं, हम यहाँ तक आगे कोशिश करने में क्या हर्ज है। तो सब मुत्तफिक हुए, हाँ चलो ठीक है। अब उसका मिशन क्या था, विजन क्या था? स्पेन फतह करना। मिशन क्या है? अब वो जज्बा पैदा होना कि इसको हासिल करना ही है। सबसे पहले हज़रत तारिक जो थे, वो कमांडर थे, वो बोले हमारी कश्तियाँ जला दो, क्योंकि कश्ती में बैठ के स्पेन के पानी के उस पार जाके लड़ाई लड़ना है ना। लोग बोले भाई अगर हम कश्ती जला देंगे, अगर शिकस्त है तो वापस कैसे भागेंगे हम? तो बोले यही वजह है, मैं यही चाह रहा हूँ आपसे। अगर आपके पास कश्ती रहेंगे तो आपके 2 माइंड रहेंगे, जीतेंगे तो जीतेंगे, नहीं तो वापस हो जाएंगे। जब वापस होने का जहन में आपको रहेगा तो आप जीतेंगे नहीं, फरार की कोशिश, स्केप करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास कश्ती ही नहीं है, जला के फेंक दे तो आपके सामने 2 ही चीज़ें, या तो मारो या तो मरो। वो नजरिया आपको काम आता। कश्तियाँ जला दिए, थोड़ी सी फौज थी, स्पेन फतह हो गया, 700-800 साल हुकूमत किए मुसलमान। यही काम आपको करना है कि अब आपको डिसाइड करना है मेरे को IAS बनना है। बस अगर आप एक्सेलेंट है तो 10 घंटे पढ़िए रोज़, 10 घंटे। सुबह उठिए, क्या बोलते बात, पानी नहाइए, हैदराबाद की ज़बान है। इसमें से कई लड़के ऐसे बिल्कुल रोज़ाना पानी नहीं नहाते। उसकी वजह क्या है? अतराफ हवा में देखो बो आ रही सब पसीने की, उसकी क्यों? फ्रेश नहीं है। जो बॉडी फ्रेश नहीं होती वो बॉडी में माइंड हेल्दी नहीं रह सकता। आप जितने फ्रेश रहेंगे आपकी बॉडी उतनी एक्टिव रहेंगी और आपको उतना जल्दी ग्रास्प करने का पावर आता है। सुबह उठिए, नहाइए, फजर की नमाज़ पढ़िए, स्कूल आने से कॉलेज जाने से पहले अपना सब्जेक्ट पढ़िए, जनरल नॉलेज के 2-3 बुक पढ़िए। फिर इस तरह 10 घंटे का टारगेट बना लीजिए डेली पढ़ने का, 10 घंटे। अगर आप एक्सेलेंट है तो
अगर आप एक्सेलेंट नहीं हैं तो 12 घंटे, अगर बेस्ट स्टूडेंट है तो 12 घंटे, नहीं बेस्ट में नहीं है, गुड स्टूडेंट है तो आप 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा। आप बन सकते हैं IAS, मैं गारंटी दे सकता हूँ। 5 साल के बाद अल्लाह हमको ज़िंदा रखा, हमें से सबको, हम यहीं आपको बुला के आपको फेलिटेशन करेंगे। हम क्यों बन सकते हैं? मैं गौर करके देखा जितनी हिस्ट्री है IAS बनने वालों की, उसमें से 30-40% तो नौजवान लड़के ऐसे हैं जो हमारी तरह गरीब है, हमारी तरह काले हैं, हमारी तरह नकटे हैं, हमारी तरह छोटे हैं, झोपड़ियों में ऑटो के ड्राइवर के बच्चे हैं, यही है बच्चे। जब वो बन सकते तो हम क्यों नहीं बन सकते? हमारी नाक उनकी नाक वैसी है, हमारी हाइट उनकी हाइट वैसी है, हमारा कलर उनका कलर वैसी है, हम जो खा रहे वो भी खा रहे, हर चीज़ सेम है, तो वो बन सकते तो हम क्यों नहीं बन सकते? अब बाद लोग शिकायत करते भाई नहीं मुसलमानों को उतना नहीं मिलता, इतना ही परसेंटेज देते, उसके बाद नहीं देते। मैं पूछा एक लड़के से, वो लड़का बता रहा नहीं मुसलमानों को सिर्फ 20-30 मुसलमानों को सेलेक्ट करते, उसके ज़्यादा नहीं लगे। मतलब पक्का? हाँ पक्का। श्योर। फिर एक बार पूछा मैं, पक्का मालूम मुसलमान 30 मुसलमानों को लेते? हाँ लेते। तो फिर तुम 30 में आने की कोशिश करो, तुम 31वां क्यों बनना चाहते? तब उनको समझ में आया। तो मतलब ये हुआ कि आप सुबह में उठेंगे, दिन तमाम एक टाइम टेबल बना लो अपना, छोड़ दो ये बेकार की चीज़ें, 5 साल मेहनत करो खाली, पूरी लाइफ ज़िंदगी में और ज़िंदगी के बाद भी आप आपके पूरी नस्ल फ़ायदा उठा सकती है। अगर ये 5 साल खेलने करने में गंवा देंगे तो फिर आपको कुछ हासिल नहीं होगा। मैं एक छोटा रहा जब बचपन में एक छोटी सी कहानी पढ़ा था, 1-2 मिनट खत्म जाता था। वो सर्दी का मौसम था, जिसे बोलते हैं ना बाहर का मौसम, हरी हरी भरी हरियाली थी चारों तरफ, वो ग्रास हार्पर रहता ना टिड्डा, वो इधर उधर कूद रहा था, नाच रहा था, खेल रहा था। उधर एक चूंटियाँ थी, चूंटी की एक लाइन थी, वो लोग क्या कर रहे थे, जा रहे थे दाना ला रहे थे, जमा कर रहे थे, दाने ला रहे थे, जमा कर रहे थे। तो वो जो टिड्डा बोलते हैं ना, वो बोला कि भाई तुम इतने अच्छे मौसम में क्यों नाच रहे, क्यों नहीं नाच रहे, क्यों नहीं खेल रहे, क्यों नहीं मज़ा आ रहा है? तो चूंटियाँ बोले ये तो मौसम अच्छा है, आपका मौसम अच्छा है, आपके वालिदैन है यार, हेलो इंटरेस्ट नहीं है बात में, दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तुम्हारे को दूसरे लोग देख रहे हैं ना, नहीं रुकते तो फिर दूसरे बच्चे उनको देख रहे हैं ना, चलिए मतलब ही नहीं हो ना हमारे बोलने का। चूंटियों ने कहा कि देखो इसके बाद आने वाला जो सीज़न है वो हमारे लिए मुश्किल का है। जिस तरह वो बाहर का मौसम था, ये बाहर का मौसम आपके लिए भी है, आपके वालिदैन हैं, या आपको खर्चा करने वाले हैं, आपको टीचर से पढ़ाने वाले, अच्छे स्कूल्स है, ये आपका बाहर का मौसम है। अगर आप कोशिश नहीं कर लेंगे, इसके बाद आने वाला पता नहीं वालिदैन की हालत कैसी रहती, माहौल कैसा रहता, कंपटीशन कैसा रहता, ये सब सख्त चीज़ें आने वाली है। तो इसमें फ़ायदा अगर उठा लिया, आगे चल के 5 साल के बाद आपकी ज़िंदगी बेहतरीन हो सकती है। तो ये बातें 4 चीज़ें बातें हैं। आपको अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, 10 घंटे मिनिमम पढ़ना पड़ेंगे। आज से स्टार्ट करो, ये आदत बढ़ते बढ़ते 12, 14, 16 घंटे होती। आप बोलिए ये क्या बोल के जा रहे हैं साहब? नहीं, यही करना पड़ेगा, कुछ करना है तो यही करना पड़ेगा। 10 घंटे का टाइम टेबल बनाओ, डेली अपने सब्जेक्ट के बुक पढ़ो, फिर जनरल नॉलेज के, जनरल स्टडीज़ की बुक पढ़ो, न्यूज़पेपर की आदत डालो। न्यूज़पेपर की आदत है नहीं लड़कों को, अगर न्यूज़पेपर नहीं आ रहा तो आपके मोबाइल पर आता लेटेस्ट न्यूज़, जनरल नॉलेज को अपने पावर में रखो। आप देखो, आप यूपीसी IAS नहीं भी बने तो कम से कम डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर तो बन जाते हैं, स्टेट सिलेक्शन में तो आ जाते स्टेट, लेकिन आपकी मेहनत बेकार नहीं जाती। लेकिन आप कुछ नहीं करेंगे, खाली इंटर मेरे को मालूम है, मैं भी कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, लेक्चरर हूँ, प्रोफेसर हूँ, मैं भी BCom भी पढ़ाता हूँ, मैं MCom भी पढ़ाता हूँ, मैं PhD भी हूँ उसमें। वो कुछ मसला नहीं है, आपको 15 दिन में अकाउंट्स बता सकते, 15 दिन पास होने के। अगर आप अब तो और एक मेहरबानी है कोरोना की, आपको नहीं भी पढ़े तो पास हो जा रहे, उसकी तो मेहनत की जरूरत नहीं। आपको ये पास करना है मैं, या फिर वो आगे चल के क्या बनना है। चार्टर्ड अकाउंट एक अच्छा कोर्स है। ये 4 चीज़ों में अब आगे कभी बात मिलकर तो बात करेंगे, क्योंकि बहुत लेट हो गया। इंशाल्लाह अल्लाह आप हम सबको अच्छा रखे और हम सबको हमारे इरादों में, नेक इरादों में कामयाब करें। आमीन। 2 बातें कहते हुए बड़ी एक आपके सामने कहना चाहूँगा। मैं इस वक्त मेरी उम्र 73 ईयर्स है, 73 साल की उम्र मेरी क्रॉस कर चुका हूँ। और हुसामुद्दीन साहब के जो है ख़िदमत को देखते हुए, मैं तो वैसे 20 साल 25 साल से खिदमत कर रहा हूँ। मुझे बड़ी तकलीफ़ इस बात की हो रही है कि तमाम मुखर्रिरीन इतने अच्छे एक जो है मलेशिया से PhD करके एक खातून आई, आपके पास जो है एक अच्छे अपने ख़यालात का जो है आपके सामने पेश करने की कोशिश की। एक बात नौजवानों से कहना चाहूँगा कि आज जो हुकूमत, जो सारे हिंदुस्तान के और सारी दुनिया के जो हालात हैं,
उसको ज़रा जहन में रख लीजिए। शमशाद कादरी आज ज़िंदा है, हुस्साम साहब आज हैं। आप इस मौके को गनीमत जानिए कि ये लोग आपकी खिदमत करने के लिए, आप भी अपना वक्त ख़राब करके 73 साल 75 साल 40 साल 50 साल की उम्र में आपके सामने आके अपना वक्त ख़राब करके आपके सामने ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जाने के बाद कम से कम आप इसमें से कोई एक 10 हुसामुद्दीन तो बन के दिखाइए। हमारा असल मकसद ये है। मगर मैं जब से देख रहा हूँ कि बाजू पीछे बैठ के बात कर रहे हैं, तो अब ये लाओबालीपन छोड़ दीजिए। जब से मैडम ने आपके सामने 25 मरतबा, जितने भी लोग यहाँ बड़े बड़े जो है उलमाए कराम जो अपने अपने जो तकारीर आपके सामने बयान करते हैं, उसको अपने जहन में बिठाते काम करेंगे। आखिर में मैं आली जनाब प्रोफेसर जो अभी हाल ही अमेरिका से आए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अपने ख़यालात का इज़हार करें। आली जनाब अमीरुद्दीन साहब। In the name of Almighty, the most gracious and merciful. You see, you might be listening since long. We are making you sit for a long time. It is also our mistake. Why means it is not possible to make seated for the students more than 40 to 45 minutes. And seating arrangement also is not disciplined. Taller students are sitting in front and shorters in the back. So it is also not your mistake, it is our mistake actually. We have to admit that one. So far you might be listening the speeches of motivational and inspirational speakers and those people who have reached to the peak of eloquence. Okay, why we are keeping these things? There should be interaction in the educational fields to make you understand. So you have to pay attention to that. And it is the courtesy of these people, Sheikh Saab and Mr. Qadri Saab. They made me to come over here, they invited us. It is not only an honor, it is a precious privilege and prestigious honor for me to be seated among with you people. And after that, segregating myself and standing facing you people to share my experience. So today what we want to, why we have come here, what we want to say, not to give the advices. Your parents are enough in the home to give the advices. Here you have become bored by listening. Always teachers are giving advices to you. So the thing is, we have to understand. You see, still you are not paying attention. Please, can I call your attention? My Muslim students, you are all Muslims. The most unfortunate thing is Muslim community is backward and they are forward in criticizing others. I spend my considerable time with non-Muslims, so I cannot take side of the Muslims. Actually, wherever we sit, a common practice to criticize others. We have to stop criticizing. And what she said now, self-discipline, we are seriously lacking. So how long this will continue? Do we deserve? Do we qualify to criticize others? BJP is like that, RSS is like that. We are backward and we will remain backward if we continue in our unmannered behavior. So let me come back to the point now. So we are all educated people. What I want to say is, actually I'm not telling that I'm a big orator here, that I have come here to address you people, inspirational or motivational. But the thing is, it is not selfishness, nor is self-esteem, nor a mental luxury always to share our experience with you people. It is a sincere and honest desire to make you understand the world and the surrounding. How did we find it? Not personally myself. My experience doesn't mean it is my personal experience. It is the experience of those scholars. Nobody is going to challenge them in the world. Okay? So the thing is, we are all educated people. We are using the terminology. The trait of South Asians, particularly Indian Pakistanis, without knowing the interpretation, definition, explanation, we are going on using the terminology. If somebody interrogates us, what is education, we don't know. Properly, satisfactory reply, it is very difficult to give. If I ask anyone, is there anybody who is going to define me what is education? We don't know. Why? We are following by listening to the elders and we are following. This is the big problem. When we went to Europe and American countries, interacted the professors, we have come to the conclusion, we are 2000 years back and the fools are living, enjoying and offspringing in their own paradise. So we are not less than the fools. And we are coming out with the remarkable statements, comments, we are Vishwaguru. I said, who told Vishwaguru we are? One university has not been listed out of 100. The top listed of the world, 100 universities. First is the Harvard, second something, third is the Oxford in UK.
one university has not been listed. And out of the top 5 countries in education which they are enjoying the proper status, they are not recognizing our potentials. And how? Who says we are Vishwaguru? We don't know properly ABCD of the knowledge, subjects, and we don't know the teaching methodology. Sit properly, man. This is not the way you sit. What is teaching methodology? 20 years before there was a conference in UK, they have come to the conclusion they know better than other European and American countries, Britishers, why they introduced the academic courses in our country. That is their courtesy. They know much better than others. What they are saying, we are hanging 2000 years back teaching methodology which is already become out of dated. Before, the Guru used to make us sit in shadow of the tree. Now we are sitting in the building. That is only the difference. We need to change whole the strategy of teaching methodology. We don't know where we are. This is the ignorance. And this time is not enough as a customary duty that we are standing here to share my experience. Inshallah, next time we will come again. We want to show you people where Indians are. I started feeling inferior when I went to Europe and America. So our education system is not proper. Nothing is proper, but we are satisfied. The trait of ignorance, they satisfy themselves and they appreciate themselves. This is the trait of the ignorance. And the trait of a wise people, they won't appreciate themselves. These are the traits. Nobody says that I am ignorant. Nobody says that I am the scholar. What is the trait of a scholar? The self-denial is the trait of a scholar. And self-appreciation is the trait of ignorance. We are ignorant or we are the scholars? If we are the scholars, we have to stop criticizing others. Okay? And you see, the thing is, what education is that which is going to bring a man from the depths of ignorance and the darkness of evil to the light of truth. Suppose we are in truth now, we are in the light of truth, in the divine light we are living? No. What the scholars are saying? We have been passing through the dehumanization. Then how? If we are all educated, is there any home left without a graduate here? I don't think. All are English media studying. And at least one graduate might be there in one home. So then our societies would have been a cradle of humanity and brotherhood. Then how is there any brotherhood in society? Did we find anywhere? Is it a cradle? Our societies are a cradle of brotherhood or a humanity? No. What scholar says is exactly correct. We have been passing through dehumanization. Haywani Zindagi. It means what we are contributing in the name of academic courses, they are not education, it is a technical studies. I want to rule out the word to be used education at all. This is a remarkable comment I want to come forward since long. Today I got a chance to come forward, and those people who are scholars and having a proper ability, they can come forward in future. So what is education then? What is to be contributed? It is not the mistake of the students. Why? We are contributing the technical studies. In the maths 2 plus 2, 4, A plus B whole square, how the people are going to become scholars? How they are going to become a man in society? We are contributing something in the name of academic courses, and we are expecting something else. So if you want, expect some sense of brotherhood and proper humanity, so we have to contribute the subject which is going to provide faith and fear of God, which is seriously we are lacking. We want to enjoy the life. Why? The our academic courses, what we are contributing to education, and the semi-westernized culture, these things are providing us to become, we have become victimized by the others. And we want to victimize others also after the education. So with the ill intention we are coming out. So better we have to understand what is education. The scholars have to understand first. It is not a mistake of the students. So what we are contributing in the name of academic courses, we are branded it as education. And mostly we are using, we are all educated people. Oh, he is also well educated. We don't know what is the definition of that. Simply we are going on using. If somebody interrogates, we don't have a satisfactory reply. So before we use any terminology, we have to think twice. These are the traits of our South Asians. So the world where we are living, we want to enjoy the life. This is the big problem. So world is not a place to enjoy. This is not the place.
Why? What happened? The glittering of this world made us blind to its realities. We are paying attention to its false praises. Our minds are predisposed in its favor. That is the nature of a worldly people. When a man loves an object, he will become blind to its realities. Now he cannot tolerate to listen anything against the object of the devotion. Such is the condition of the worldly people who run after the vicious pleasures. So we have to understand what is the world. We have come on all transit here. We are all transit passengers. So better to understand properly. These are the things which we want to share with you, but the thing is, it is too late for us now. Since long you people are sitting, it is not your mistake, it is our mistake actually. First, seating arrangement itself is not proper. The taller are sitting in front and smaller, short students are in the back side. And other than that, we made you sit for a long time. That is also out of etiquette. A student, we cannot make them sit seriously and honestly for 1.5 hours or 2 hours. So it is also our mistake. I am admitting that it is not your mistake. But the thing is, you have to come prepared. And you stop criticizing others. I cannot tolerate to criticize other people. I used to move along with them when I was in Middle East. I used to be with non-Muslims. And in school life, I brought up in villages. I studied Telugu media. So we used to get along and get acquainted with these people. So they have a good manners. So from today onwards, I am giving you a message. It has become a common fashion. Wherever we sit, we will start criticizing others. Oh, the government is like that and bodily this and that. Always it is a status of fashion to criticize others, and they want to become group leaders by criticizing simply others, not by offering the services. So stop criticizing others. Muslim community particularly doesn't deserve to criticize. 100 times worse in manners and etiquettes and education, every field, not only in one field. And what is the excuse we are coming? Oh, after 47, the government has tied our hands. Before 47, who tied your hands? Industries have established 300 years before. Any Muslims is having any share in that industries? Would they have been formed 300 years before? No. These are baseless, misleading statements which are making us keeping back from the society. So stop criticizing others. First, we have to take care of ourselves personally, what she said, self-discipline, and where we are and what we have to do, that is more important things. Now, I don't want to take up your time. We are sitting for a long time. And I am sorry to say that your people might be feeling bored sitting for a long time actually. So still some more people are here, and let them share with their views and their ideologies and visions. Inshallah, I will conclude my speech in this. बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। यहाँ पर बहुत से और मुखर्रिरीन हैं, मगर मैं उनसे बेहद माफ़ी का खासगार हूँ। इदरीस साहब हैं, हमारे नुसरत निसार मैडम हैं, और दूसरे लोग भी मुखातिब करने वाले हैं। इंशाअल्लाह ताला फिर और ऐसे बहुत सी जो है नशिस्तें होती रहेंगी, आपको जो है और बहुत से मालूमात होते रहेंगे, और इससे ज़्यादा जो है एजुकेशनिस्ट आपके सामने आएंगे, बयान करेंगे। इससे पहले कि मैं जो है हुसाम साहब को दावत दूँ, मैं आप तमाम ख़वातीन व हज़रात का और तमाम स्टूडेंट्स का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ बैठे और अच्छे लोगों के ख़यालात को जो है आपने अपने ज़हन नशीन किया, इस उम्मीद के साथ कि जब हमारी दूसरी मीटिंग होंगी आपसे कुछ सवालात होंगे तो आप उसमें जो है एक काबिल स्टूडेंट की तरह आप अपने सवालात का जवाब देंगे। अब मैं आपके हमारे हरदिल अज़ीज़ अली जनाब हुसामुद्दीन साहब से गुजारिश करूँगा कि अपने ख़यालात का ज़िक्र करें। हुसामुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओनली 1 मिनट ले रहा हूँ मैं आप लोगों का। यहाँ पर आप अकरम सर को सुने और हमारे वकील साहब को सुने, मैडम को सुने यहाँ पर, और सर को सुने। तो मेरा कहने का मकसद है कि ओल्ड सिटी में मैं कुछ चेंजेस लेके आना चाह रहा हूँ। अगर यहाँ के सर मेरे लिए टाई अप में हो रहे हैं, यहाँ के बच्चों के लिए, खुसूसन गैलेक्सी के बच्चों के लिए, हम लोग यहाँ पे IAS, IAS, IPS की ट्रेनिंग और साथ में IELTS की ट्रेनिंग और साथ में इंडस्ट्रियल लेवल की ट्रेनिंग भी हम आप लोगों को यहाँ पर देना चाह रहे हैं। जो बच्चे जैसा कि मैडम बताए, जो बच्चे अपने आप को चेंजेस करना चाह रहे हैं उनको ऊंचे मुकाम तक पहुँचाएंगे। ये हम लोगों का चैलेंज है कि हम वो बच्चों को इंडस्ट्रियल लेवल पे आप नौकरी की भीख मांग लेते न को, जो आप खुद 100 बच्चों का नौकरी देने वाले बन जाओ। हम वो चीज़ इस्टेब्लिशमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। मगर बच्चे अगर सीरियस नहीं लेंगे तो अपने आप को, अल्लाह ताला भी कुरान में इरशाद फरमाए
कि जो चीज़ अपने आप को बदल नहीं करते अल्लाह ताला भी उनको नहीं बदलता। तो अपने आप को बदलने के लिए मेरे को वैसे सिंसियर हार्ड वर्कर बच्चे चाहिए। इंशाअल्लाह ताला मैं उन लोगों के लाइफ को चेंज करके मैं बताऊंगा मैं आप लोगों के कि उन लोगों की लाइफ किस तरीके से होना है। और ओल्ड सिटी में आप लोग एक कमांडर बनेंगे, एक लीडर्स बनेंगे और एक टॉप बिजनेसमैन बनेंगे, एक टॉप ताजिर बनेंगे, एक टॉप आप दाई अल्लाह आपके अल्लाह ताला के दाई भी बनेंगे। ये आप लोग बनना चाह रहे हैं तो इंशाअल्लाह ताला एक लिस्ट सॉर्ट आउट करूंगा। वही लिमिटेड बच्चे जो ऐसे जो बच्चे जो सो रहे हैं वैसे बच्चे जो एक दूसरों से क्लास में डिस्कस कर रहे हैं वैसे बच्चों की जरूरत नहीं है। जो बच्चे अपने आप को लोहा बनवाते हैं, लोहा मानते हैं, लोहा मनवाते हैं, वही बच्चे आगे बढ़िए और तरक्की करिए इंशाअल्लाह ताला। मैं उन लोगों के आप लोगों का एक एक टाइम क्या बताना यूज करना चाह रहा हूँ। आपका 24/7 आवर्स गैलेक्सी से अटैच रहना चाहिए। आप लोगों को 100 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, 1000 ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ सकता हूं मैं आप लोगों को। आप अगर करने चाह रहे हैं तो आप मिलकर करिए। ये यंग जनरेशन शहर हैदराबाद को चेंज कर सकते हैं आप लोग। जज़ाकल्लाह खैर। आप लोग आज जा सकते हैं। खुदा हाफिज। साहब आप फोटो ले रहे हो कैसा आप ही आगे फिरिए। हाँ